हाय, वेलकम गाइस टू निधि ऑन द गो। आज हमें ज्वाइन किया है आदित्य पांडे ने। तो आदित्य इंस्टाग्राम पे काफी पॉपुलर वॉइस हैं जो लड़कियों के लिए बात करते हैं, पेट्रियार्की के बारे में काफी बातें करते हैं। तो आदित्य, पर्सनली मैंने आपकी काफी सारी रील्स देखी हैं। तो मुझे काफी सही कंटेंट लगा आपका। मुझे ऐसे लगता है कि हमें नीड है लड़कियों के बारे में और अपनी वॉइस रेज करने के लिए। लड़कियां भी काफी सफर कर रहे हैं, लड़के भी कर रहे हैं, तो इस पे हम बाद में आएंगे। लेकिन ऑडियंस को पता होगा कि हमारा जो पहला पॉडकास्ट था, इससे पहले जो हमने शायद इसका फर्स्ट पार्ट किया था, व्हाई मेन फियर वुमेन, लड़के आजकल लड़कियों से डरने क्यों लग गए हैं। तो इस पे हमने ट्राई किया था कि हम लड़कियों के साइड से कुछ बातें करें जो उनको सुनने को काफ़ी चीज़ें मिलती हैं, पैट्रियार्की एंड देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स। तो उस पे काफ़ी हमें ऐसे कमेंट्स आए जो मुझे पर्सनली बहुत डिस्टर्बिंग लगे। तो सबसे पहले तो आज हम सागर और पीके सिम बन जाएंगे दोबारा। मैं फेमिनिस्ट बन जाऊंगी, मैं कभी पिक मी बन जाती हूँ, कभी पिक में फेमिनिस्ट बन जाती हूँ। मुझे भी पिक में बुलाते लोग। वो तो जेंडर हाँ। न्यूट्रल हो गया है, इक्वालिटी आ रही है। हाँ, तो मतलब अगर आप लड़कियों के सपोर्ट में बातें करोगे तो आप वही बन जाते हो फेमिनिस्ट, आप लड़कों के सपोर्ट में बोलोगे तो आप पिक मी बन जाते हो। तो ये तो आपको टैग मिलेगा ही। तो पहले मैं स्टार्ट करती हूँ कुछ कमेंट से जो मुझे बहुत ही अजीब लगा, और ऐसे कम से कम 30-40 कमेंट्स मुझे आए होंगे। तो मैं एक कमेंट पढ़ती हूँ, तो काफी सिमिलर थे उससे। तो ये सागर कुमार करके कोई है, उसने ये कमेंट किया है। एक सेकंड। हम्म। तो राइट नाउ ये लिख रहे हैं, राइट नाउ आई एम डूइंग मल्टीपल बिजनेसेस। यहाँ पे उन्होंने काफी अपने बिजनेस का नाम लिखा है। उसके बाद बोल रहे हैं कि आई डिसाइडेड टू स्टे सिंगल होल लाइफ बिकॉज आई लाइक ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड, आई वॉन्ट पीसफुल लाइफ एंड आई डोंट वॉन्ट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ वाइफ एंड किड्स एंड आई डोंट वॉन्ट एनी डिवोर्स। यहाँ तक मुझे ठीक लगा, चलो ठीक है, इनकी पर्सनल चॉइस है। लेकिन इसके बाद ये लिख रहे हैं कि आई वॉन्ट टू टेल ऑल द बॉयज, प्लीज बॉयज डोंट गेट मैरिड, स्टे सिंगल, लेट्स ट्रैवल एंड बी हैप्पी। और ऐसे ही काफी सारे कमेंट्स आए हैं कि लड़कियों से बचो। एक का कुछ कमेंट आया था कि लड़कियां सच में दोस्त बनने के लायक नहीं हैं, वो एक घटिया मानसिकता रखते हुए एक घटिया बंदे को डेट कर लेती हैं, सही बंदे उन्हें समझ में नहीं आते हैं, तो लड़कियां सिंगल रहें, तो ऐसे लड़के सिंगल रहें। तो ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं। तो मेरा प्रॉब्लम ये है कि सिंगल रहना ना रहना ये आपकी पर्सनल चॉइस है, होनी भी चाहिए। आपको कुछ फियर है तो इट्स ओके, अप टू यू। लेकिन इन्होंने हर लड़की को क्रिमिनल क्यों समझ लिया है। और मैं ये लड़कियों को भी बोल रही हूँ जो लड़कों के लिए बोलती हैं वी डोंट नीड अ मैन, हमें तो किसी की जरूरत ही नहीं है, हम तो सिंगल रहेंगे। वो आपका अगर किसी साइकोलॉजी आपकी नीड्स की तरफ से आ रहा है, समझ में आता है। लेकिन आप हर किसी को क्रिमिनल समझने लग गए हो, तो ये कोई सही रीजन नहीं होता। तो इससे स्टार्ट करते हैं कि प्रॉब्लम यही है कि हमें किसी की चॉइस से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप हर लड़की को या हर लड़के को उस माइंडसेट से क्यों देख रहे हो कि वो आपके साथ भी कुछ बुरा ही करेगी। तो आदित्य, आप स्टार्ट करो, आपके क्या इसमें अप्रोच रहेगी, क्या थिंक थॉट्स हैं आपके इसमें। ये कमेंट से मुझे एक ही चीज समझ में आया कि बंदा फ्रस्ट्रेटेड है। हम्म। अगर हम्म। ये सारा चीज ना फ्रस्ट्रेशन से ज्यादा आता है व्हेन यू आर नॉट विलिंग टू चेंज योरसेल्फ एंड बिकम अ बेटर पर्सन। एंड फिर तुमको कोई भाव, एक्सेलेंट, वन सेकंड, फिर तुमको कोई भाव या नहीं श्योर। देगा एंड देन यू आर लाइक हम्म। लाइट चली गई है बट माय वाईफाई इज ऑन यूपीएस तो वो चल जाएगा। ठीक कोई है। हाँ, नहीं, फिर इंडिया तुमको में कोई हम भी भाव नहीं रहते हैं। देगा एंड बेसिकली यू, कंटेंट क्रिएटर के घर में ना बैकअप लाइट्स बहुत सारे होते हैं। ओके, तो हम्म। हाँ, ये मैक्सिमम चीजें ना खुद को, अपने आप को बेटर नहीं बना सकते हैं, बनाना नहीं चाहते हैं, तो द इजियर वे आउट इज टू ब्लेम अदर पर्सन की। इतने सारे बड़े बड़े केसेस हो रहे हैं ना, हमको भी वैसी अच्छी लड़की नहीं मिलेगी। हम्म। So, at the end of the day, if you are not a dateable person, why would anyone want to be with you? अगर लोगों को आजकल मैंने कमेंट सेक्शन में बहुत, अपने भी कमेंट सेक्शन में बहुत नोटिस किया है कि अच्छी लड़की चाहिए। बट हम्म। अच्छी लड़कियों का भी तो स्टैंडर्ड्स इतना लेवल पे होता है कि दे वुड नॉट इवन लुक एट यू ट्वाइस। एक बार देख लिया, हाँ बेकार इंसान है, चलो आगे बढ़ो। हम्म। सो दैट इज वन टेक आई हैव। बाकी आई वुड लव टू हम्म। योर गाइस थॉट्स। या सागर पीके। वही डरे हुए हैं यार लोग ना।
लाइक वही है, लोग बस 2-3 केस सुन लेते हैं टीवी पे, सोशल मीडिया पे, वो ड्रम वाला हुँ, केस सुन लिया, तो जनरलाइज कर देते हैं सारी टायर 1 सिटी गर्ल्स को कि सारी तो सेम ही होती हैं। और ये हुँ, लड़कियां भी परसेप्शन बना लेती हैं लड़कों के बारे में भी कि ऑल हाँ, मैन आर बैड, जो लड़कियां बोलती है ना। बस जनरलाइज मत करो। लाइक एक ग्रुप ऑफ पीपल बहुत बड़ा होता है, उसमें अच्छे लोग हुँ, भी हैं, बुरे लोग भी हैं। वो ये जेंडर हुँ, की बात ही नहीं है। लाइक आपको हाँ, लड़कों में भी गलत लड़के मिलेंगे, गलत लड़कियां मिलेंगी। इट्स अबाउट हुँ, बीइंग ह्यूमन। ह्यूमन बीइंग्स या अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं। इसको जेंडर वॉर मत बनाओ। हुँ, लोगों ने जेंडर वॉर बना दिया है इसको। लाइक मैं काफी लड़कियों से मिला हूँ जो अच्छी होती हैं, कुछ ऐसी भी टकर हाँ, गई थी जो थी, जिसको लोग बोलेंगे कि वैम्प है। लाइक वो हाँ, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। ऐसे लड़के भी हैं मेरे कोई दोस्त जो, जिसपे मैं ट्रस्ट ही नहीं कर सकता कभी। लाइक हुँ। ट्रस्ट करने के लायक ही नहीं है। तो ये ह्यूमन बीइंग्स का नेचर है यार, लड़का लड़की इसमें वो नहीं है। इसको जेंडर वॉर मत बनाओ, बस मेरा तो ये है। जेंडर वॉर शुरू हो गई है सोशल मीडिया पे। एक्चुअली वो ये देखिए सारा सोशल मीडिया ऑर्गेनाइज्ड तक है। ही है। मैंने हाँ, मतलब मे बी मेरे आसपास अच्छे लोग हैं इसलिए ये सारी टॉप बिना मतलब की चीजें नहीं डिस्कस होती हैं। दे नो व्हाट दे वांट एंड दे ऑलरेडी हैव दैट पर्सन और दे आर लुकिंग फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन। बाकी हुँ, सिर्फ इंटरनेट पे ही कोई भी आके बोल के जा सकता है। मैक्सिमम फेक आईडीज होते हैं। हाँ। मतलब हाँ, मेरे कमेंट सेक्शन में अभी जितनी 90% जो गालियां मुझे पड़ रही हैं जस्ट बिकॉज आई एम ट्राइंग टू हिट द कोर बिलीव्स ऑफ मैन कि भाई जो तुमको बचपन से सिखाया है कि सही है इट माइट नॉट बी राइट। बट हुँ, अगेन उस पे गालियों में से 99% आर फेक आईडीज क्योंकि उनको पता है ना कि अगर रियल आईडी से आएंगे साइबर क्राइम हो सकता है and बहुत सारा डर हम्म। फटी रहती है लोगों की और कुछ नहीं। ट्रू। हाँ, और पता है इससे जैसे मैंने एक की भी रील भी पोस्ट की थी वही कि जेंडर वॉर क्यों शुरू हो गया है सोशल मीडिया पे। इससे ना मतलब मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें और ख़राब ही हो रही हैं। आप किसी को क्योंकि मैं एक कमेंट और पढ़ती हूँ वो इतना ज़्यादा डिस्टर्बिंग था, तो मैं वही बोलना चाह रही हूँ कि इससे ना आप और क्रिमिनल्स को पैदा कर रहे हो क्योंकि आप एक जेंडर के लिए इतनी हेट फैला रहे हो। कुछ तो कमेंट आया था कि या ये मैं नाम भी लेती हूँ इस बंदे का, मोहम्मद अंसारी। ये बोल रहा है कि नाउ इट्स टाइम फॉर मेन टू परफॉर्म फुल बॉडी एसिड ट्रीटमेंट फॉर वुमेन। अब ये कितना घटिया कमेंट है। मतलब तुम खुद क्रिमिनल ये तो बन रहे हो। क्रिमिनल माइंडसेट है ये। ये तो क्रिमिनल माइंडसेट है एग्जैक्टली exactly। तो इससे ना वही हो रहा है कि पता नहीं कौन से रोल मॉडल्स इन्होंने बना लिए हैं, किसको फॉलो करते हैं जो इतनी हेट फैला रहे हैं। तो क्या सीरियसली इनके आसपास ऐसी कोई लड़का या ऐसी कोई लड़की नहीं है जो सही है, रिलेशनशिप में बहुत अच्छे चल रहे हैं, रिस्पेक्ट करते हैं अपने पार्टनर की। तो इनको इतना क्या हो गया कि तुम्हें हर लड़की ही वो लग रही है, गोल्ड डिगर है, क्रिमिनल है, और उसको इतने गंदे नजरिए से देखने लग गए हैं। और आजकल ये बहुत चल रहा है कि दिस इज द लास्ट जनरेशन ऑफ इनोसेंट मदर्स। इनोसेंट मदर्स, हाँ। ये तो तो इसमें मैंने आदित्य आपका एक वो भी देखा था, शॉर्ट रील देखा था। तो वो काफी सही बोला था आपने उसमें, तो इसको थोड़ा एड्रेस करो एक बार। मतलब जब मैंने ये टॉपिक्स उठाना चालू किया आई रियलाइज कि बहुत सारे लोगों को डीकंडीशनिंग की जरूरत है। कि हुँ, इनहेरेंटली अगर मैं भी देखूं ना मेरे अंदर भी बहुत ज्यादा पिछले 2 महीने तक था कि भाई विमेन आर नॉट दैट गुड ड्राइवर्स एवर। क्योंकि मेरे हुँ, साथ बहुत सारे ऐसे हादसे हो चुके थे। तो पहले मुझे भी मैं खुद बोलता था अरे यार फिर नहीं औरत गाड़ी चला रही है डर के रहेंगे। That because that was a normal for around the people I had me with me वो भी यही बोलते थे तो मेरे साथ जितने 3 मेजर एक्सीडेंट्स हुए थे बिकॉज ऑफ दैट पर्सन। तो फिर मैंने बोला भाई डर तो है बट अगेन इट इज अ हुँ, वेरी जस्ट अनजस्टिस वाला चीज है कि अब ऐसे फिर मुझे एक दिन एक थॉट आया कि भाई वाई समवन इज अ गुड ड्राइवर और अ बैड ड्राइवर। हुँ, वो चीज होती है प्रैक्टिस से। मैं 10 साल से गाड़ी चला रहा हूँ। ट्रू, मुझे मेरा उतना रेपिटेशन हो चुका है दैट आई एम एबल टू ड्राइव बहुत अच्छे से। बट बहुत सारी लड़कियों को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। मेरे खुद की बहन को स्कूटी चलाना भी नहीं आता है बिकॉज आई नेवर हैड द टाइम टू एक्चुअली टीच इट टू हर। हुँ, तो वहां से वो थॉट आया था एंड दैट इज व्हेन आई जस्ट मैं बस सारे ये फेमिनिस्ट वाले जितने भी क्रिएटर्स हैं उनके वीडियोस को मैं स्क्रॉल कर रहा था कमेंट सेक्शन पढ़ रहा था। तो एंड वहां पे मुझे पैटर्न दिखना चालू हुआ कि एक स्पेसिफिक सेट ऑफ फ्रेजेस है जो ये लोग बोलते हैं। फिर मैंने सोचा हुँ, अगर ये तो सही नहीं है भाई बिना मतलब का इतना ज्यादा वो दिमाग में घुसा हुआ है दैट दे कांट अंडरस्टैंड दैट व्हाट दे हाँ, आर सेइंग इज नॉट entirely right. So हुँ, let's create a video on this.
एंड हम्म रैंडमली मुझे 2 बजे रात को आइडिया आया था, बहुत इजी फॉर्मेट था शूट करने का, हार्डली 20 मिनट में वीडियो शूट हो गया था, हम्म एंड वो हम्म दैट वीडियो ब्लू अप, एंड आई वाज लाइक हम्म ओके। एंड एक बड़ा चीज था कि मैक्सिमम जैसे मुझे भी बहुत हद तक बचपन में नहीं समझ में आता था कि मेरी माँ कितना स्ट्रगल कर रही, बट देन व्हेन आई रियलाइज आफ्टर आई ग्रू अप, हम्म फिर मुझे समझ में आया कि मैक्सिमम जो लड़के हैं वो कभी भी वो चीज नोटिस नहीं कर पाते हैं, बट लड़कियां नोटिस करती हैं, बिकॉज उनको हम्म बचपन से सिखाया जा रहा होता है कि हाउ दे ऑल्सो हैव टू गो टू डिफरेंट होम आफ्टर मैरिज, एंड हाँ उनको भी कैसे घर संभालना है। तो वो सारी चीजें उनको बचपन से होती है, दे हेट, नॉट एवरी वुमन वांट्स टू बिकम देयर मदर्स। हम्म तो वो चीज मैंने सोची, तो फिर दिखाई दिया हाँ, जो इनोसेंट मदर जो भी बोल रहे हैं वो सारे लड़के ही हैं। फिर उनको ये चीज भी हाँ दिखाना जरूरी है कि वो इनोसेंस जो तुमको दिखाई देता है, दैट वाज हिडन ऑपरेशन फ्रॉम द पेट्रियार्की। ट्रू फिर वहां से नहीं गालियां पता है चालू हुई। आदित्य, पता है आदित्य, हम्म ये ना दो पॉइंट ऑफ व्यू मैं देता हूँ। एक तो ये आपने ना बिल्कुल सही पॉइंट बोला कि ये जो वुमेन ड्राइवर्स जो होते हैं कि क्यों इनमें प्रोबेबली अगर शायद डेटा भी हो ना अगर कहीं पे, तो उसके स्टेटिस्टिक्स में होगा कि मेल वर्सेस फीमेल में फीमेल के ज्यादा इंसिडेंट्स होंगे, राइट? या एंड हम्म इट एक्चुअली कम्स फ्रॉम पेट्रियार्की, क्योंकि लोगों को सच में नहीं मिलता है, मतलब कि स्टार्ट में मतलब कि या तो पापा ड्राइव करके ले जा रहे होंगे, है ना, चाहे गाड़ी हो चाहे कार हम्म हो, या बड़ा भाई हो या छोटा भाई भी हो तो फिर वो करके ले जाएगा। तो ये शायद जब ये कॉलेज के बाद में भी इनको अपॉर्चुनिटी मिलती है ना कि आप कॉलेज में बाहर जाते हो, तब आप शायद ट्राई करते हो। हम लोग ऐसे लड़के, हम लोग ये शायद 8th क्लास से 7th क्लास से चालू कर जाते हैं। तो वो जो हम्म 10 साल का जो डेल्टा होता है ना वो बहुत बड़ा होता है। हम्म आप एक बाइक चलाते हो फिर उसके बाद कार चलाते हो, तो आपको एटलीस्ट वो पता है कि आपको ना अंदाजा होता है। ये लड़कियों का काफी लेटर स्टेज में चालू होता है और कई जगह तो वो भी नहीं होता है, राइट? तो हम्म इसके वजह से इंसिडेंट होते हैं, तो कहीं ना कहीं हिंट ऑफ पेट्रियार्की आती है यहाँ पे। और जो एक हाँ पहला वाला जो पॉइंट निधि जो तूने बोला था ना कि लड़के घबरा रहे हैं, वेल आजकल लड़कियां भी घबरा रही है शादी से। जो एक हम्म 2024 का डेटा था, लाइक ऑलमोस्ट 25 to 30% जेंजीज, जिसमें फेयर शेयर है दोनों का, मुझे एग्जैक्ट डेटा नहीं पता, लेकिन फेयर शेयर हम्म लड़के और लड़की दोनों नहीं करना चाहते हैं शादी। ये मैरिज ऐसा कॉन्सेप्ट ना आज की डेट में बिल्कुल एक जेल तरीके का बन गया है। इट्स ओके, लड़कों के लिए प्रॉब्लम होती है एलिमनी और फिर लाइक फाइनेंशियल सपोर्ट या चाइल्ड कस्टडी, मेजरली आपका लड़कियों के पास जाती है, राइट? अगर आप हम्म बायस तो हैं फॉर ऑब्वियस रीजन, अगेन इतने हजारों सालों से अगर हम्म प्रताड़ित कर रहे थे, तो थोड़ा सा तो बायसनेस है अपने उसमें, जस्टिफाइड। हम्म तो अब होता ये है कि अब दोनों साइड के नहीं करना चाहते हैं। लड़कियों की तरफ से अगर मैं बोलूंगा ना, यार शादी में एक बार आप चले जाते हो, एक तो आप अपना घर छोड़ करके जाते हो इन लॉज के हम्म घर पे, ठीक है, तो एक आपका वो हमेशा से डिस्कम्फर्ट रहता है। अगर लड़कों को मैं बोल दूं ना उठ करके अचानक से जा करके अपने वो बन जाओ, घर जमाई बन जाओ, 100 में से 99 लोग नहीं बोलेंगे। वो जो एक होगा ना, शायद मुकेश अंबानी का भी बोलेगा कि हाँ भैया ठीक है मैं उसके घर चले जाऊंगा, ठीक है, अदरवाइज ट्रू कोई नहीं करेगा। तो आप अचानक से बायोलॉजिकल जो आपके पेरेंट्स है उसको मम्मी पापा बोलते आए हो, अचानक से हम्म आप शिफ्ट होते हो और बिल्कुल किसी रैंडम अंकल और आंटी को आपको मम्मी पापा बोलना है, अरेंज मैरिज के कॉन्सेप्ट में स्पेशली, या राइट? ये बहुत बड़ा चेंज होता है। और लड़कियों को ऑब्वियसली ज्यादा चेंज होना पड़ता है, उनका एनवायरनमेंट पूरा है, शायद आपको जॉब भी नहीं करने मिलेगा अगर आप एकदम टिपिकल रूरल रूरल इंडिया में हो तो। ये हम्म इतना सारा कॉम्प्लेक्स, तो फिर उस शादी के बाद यार डिवोर्स केसेस चलते इतने लंबे हैं, तो लड़का तो पिसता ही है, लड़की भी पिसती है। तो एट एन हम्म ओवरऑल हम्म लेवल मैरिज ऐसे कॉन्सेप्ट पे बिलीफ सिस्टम कम हो रहा है। और मैंने एक स्टडी भी पढ़ी थी, शायद 50 to 100 ईयर्स में ये इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि लोग मैरिज करने से एक्चुअल में डरेंगे। आप वेस्टर्न सोसाइटी में आप देख सकते हो इसके हम्म इम्प्लीकेशन। जापानीज सोसाइटी मतलब कि वो लोगों के पास टाइम ही नहीं है इतना वो करने का, तो शादी नहीं कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं तो बच्चे नहीं कर रहे हैं। ये चीज तो इनएविटेबल है। तो मैरिज ऐसे हम्म कॉन्सेप्ट का थोड़ा सा लीनियंट होना पड़ेगा, अदरवाइज तो वी आर फक्ड अप। हाँ, और मतलब वही है कि ना हमें ना दोनों साइड की प्रॉब्लम को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। और मैं ये दोनों ही साइड, जैसे हमने स्टार्टिंग में बोला कि दोनों ही साइड ना बहुत एक्सट्रीम पे जा रहे हैं। लड़कियाँ एक, पता है, अगर आपके वो उन चीज़ों से आता है, जैसे अभी तुमने बोला पीछे कि लड़की को घर छोड़ना पड़ेगा, ठीक है? वो एक, कुछ लड़कियाँ कंफर्टेबल नहीं होती हैं उस सेटअप से। काफ़ी जगह पे ये होता है कि आपको जॉब छोड़नी पड़ती है। काफ़ी लड़के डिमांड करते हैं कि मेरी जॉब यहाँ पे है, अब हमें शिफ्ट करना पड़ेगा या मूव करना पड़ेगा, तो अपनी जॉब छोड़ दे। काफ़ी जगह पे होता है। काफ़ी जगह इन-लॉज़ आपको अलाउ नहीं करते हैं कोई जॉब करने के लिए। तो अगर आपके रीज़न कुछ ऐसे हैं कि आपके हस्बैंड आपको जॉब के लिए अलाउ नहीं कर रहा है, आपको कम्फर्ट नहीं है अपना घर
छोड़ के किसी और घर में जाने के लिए, एंड देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स। तो वो आपका माइंडसेट समझ में आता है कि आप शादी क्यों नहीं करना चाहते हो। सेम विद बॉयज़ कि अगर आपके साथ कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हुआ है, आपको कोई गोल्ड डिगर लड़की मिल गई थी, ठीक है? या फिर कुछ बहुत ही बैड एक्सपीरियंस, कोई ट्रॉमा है, या फिर अभी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए रेडी नहीं हो, तो फिर भी समझ में आता है। लेकिन आप सोशल मीडिया पे ये जो सुन-सुन के ऐसे बोल रहे हो कि मैं सब लड़कों को बोलना चाहता हूँ कि लड़कियों से बचो, लड़कियों से शादी ही मत करो। और लड़कियाँ भी फिर वही चीज़ बोल रही हैं कि लड़के तो डिज़र्विंग ही नहीं है, हम बहुत सही हैं, हम मतलब हमें डिज़र्व ही नहीं करते हैं। तो ये जो ये वाली मेंटालिटी होती है ना, आप इससे मत डिसाइड करो कि आपको सिंगल रहना है, कमिटेड रहना है। तो मुझे ये थॉट बड़ा ही अजीब लगता है कि आप क्यों ये पूरा जेंडर वॉर शुरू कर रहे हो। और काफ़ी जगह तो ये भी हो रहा है, मैं मानती हूँ लड़कियाँ बहुत बुरा कर रही हैं, हम केसेस सुनते हैं और हम ये इस टॉपिक पे आएँगे धीरे-धीरे। लेकिन एक और मुझे ना किसी बंदे ने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, कम से कम 3-4 वॉइस नोट बहुत ही लंबे-लंबे, और साथ में बैक टू बैक मुझे उसने इमेजेस शेयर की कि देखो लड़कियों ने ये कर दिया, लड़कियों ने ये कर दिया लड़कों के साथ। और वॉइस नोट में उसने पहला जो वॉइस नोट भेजा उसमें वो स्टार्टिंग ऐसे कर रहा है कि आपको कैसे पता कि लड़कियाँ ऑप्रेस्ड हैं? आपने किसी जगह पढ़ के जनरलाइज़ कर लिया कि लड़कियाँ ऑप्रेस्ड हैं। तो मैंने उसको बोला भाई तेरे सच में आस-पास कभी ऐसा कोई सीन नहीं हुआ? तूने अपने फैमिली में या कोई फ्रेंड्स ग्रुप में ऐसा कोई भी नहीं देखा जहाँ तुझे लगा हो कि लड़कियाँ पैट्रियार्की का शिकार हैं? तो बोल रहा है नहीं है, लड़कियों को कभी भी एजुकेशन के लिए मना नहीं किया जाता था। वो साफ-साफ ये चीज़ बोल रहा है कि लड़कियों को कब मना किया एजुकेशन के लिए? सती प्रथा कहाँ थी? थी ही नहीं। तो तुम इतना ब्रेन वॉश्ड हो चुके हो कि तुम्हें लगता ही नहीं कि लड़कियों के साथ भी कुछ बुरा हो सकता है। तो इस पे तुम्हारे क्या ओपिनियन है कि एकदम ही जो इसको नकार देते हैं कि लड़कियों के साथ तो कुछ बुरा हो ही नहीं रहा, सिर्फ लड़कियां ही बुरा कर रही हैं लड़कों के साथ। मेरा एक इनोसेंट मदर्स वाले पे मुझे कॉमन कमेंट एक है कि एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ कमेंट है कि तुम मेरी माँ के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो। पहली दो तीन बार तो मुझे समझ में नहीं आया कि भाई मैं तुम्हारी माँ के बारे में थोड़ी बात कर रहा हूँ, ना मैं अपनी करेक्ट। माँ के बारे में बात कर रहा हूँ, मैंने नाम कहीं लोग किसी का पर्सनल ले नहीं जाते लिया हैं। है। तो वो था। एंड एक बंदे ने वापस उसी वीडियो पे कमेंट किया था, या नहीं दूसरे वीडियो पे कमेंट किया था। टॉपिक आया कमेंट सेक्शन में, पहले मैं बहुत इन्वॉल्व होकर सबसे बातचीत कर रहा था टू अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ इट, क्योंकि वो पहला वीडियो था फ्रॉम माय चैनल की जहां पे मैं बहुत ही पोलराइजिंग टॉपिक्स पे हिट कर रहा हूँ। एंड देन एक बंदा कमेंट करता है, आपस में फिर लोग लड़ने लड़ने लग गए। उसमें एक बंदा कमेंट करता है कि स्टोन एज में पीरियड्स थोड़ी होता था, तुम लोगों ने पीरियड्स फेमिनिस्ट का हुँ। बनाया हुआ प्रोपेगेंडा है टू गेट सिंपैथी। आई वाज लाइक व्हाट। बायोलॉजी भी प्रोपेगेंडा है। सही भाई बात। फेमिनिस्ट ने इन्वेंट कर दिया बायोलॉजी ये वाली। एंड मैंने फिर उस बंदे का मैंने स्क्रीनशॉट लेके अपने स्टोरी पे लगाया कि भाई इतना ज्यादा अ, लोग पीछे चल रहे हैं कि उनको हुँ। टू मेक एनीवन इमोशनली इंटेलिजेंट, जो मेरा पेज का मिशन है, इट इट विल बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। एंड उस बंदे का स्टोरी से रिप्लाई आता है गाली देते हुए, एकदम एक्सट्रीम लेवल हाई लेवल की गालियां उसने बहुत सारी भरी। मैंने उससे बात करना चालू किया क्योंकि मुझे जानना था कि व्हाई वुड एनीवन थिंक लाइक दिस कि स्टोन एज में पीरियड्स नहीं होते थे। एंड जो भी मैंने रिसेंट में पीरियड्स वाले पे वीडियो बनाया कि इतना भी हुँ। कुछ बड़ी बात नहीं है, वो भी उसी कॉन्वर्सेशन से इंस्पायर्ड था। आई एक्चुअली थॉट कि बंदा 15-16 साल का कुछ नादान सब बच्चा होगा जिसको नहीं पता होगा जेन्युइनली। मैंने उसको पूछा भाई तेरी एज क्या है, तो वो बोलता है 28 हो जाऊंगा कुछ दिनों में। एंड मेरा ऐसा माइंड पक हुआ कि भाई 28, फिर बोलता है मेरे पेरेंट्स डॉक्टर्स भी हैं। मैं बोला ओके। यार फिर एंड सोशल में वो मीडिया ना ब्रेन वॉश कर रहा है लोगों को ना, हाँ। चाहे जो भी एज का हो। देन फिर उस बंदे ने कुछ कुछ तो बोला। एंड देन मेरे पास काश वो स्क्रीनशॉट में लेके रखा होता। बंदे ने सारे मैसेज अनसेंड कर दिए जब मैंने उसको बोला कि, फिर मैंने उसको ये भी भेजा था पीरियड्स एक्सप्लेन टू अ 5 year old। पीकाबू किड्स का एक चैनल है यूट्यूब पे, उसका वीडियो मैंने उसको भेजा कि भाई प्लीज फॉर द सेक ऑफ द वुमेन अराउंड यू प्लीज ये सारी वीडियो को देखो और थोड़ा दिमाग दिमाग से थोड़ा ठीक बनो, नहीं तो इट विल बी हुँ। अ बिग प्रॉब्लम। तो पता ऐसे है इसमें केसेस ना मुझे दो टाइप, बार बार अभी दिखते आ रहे हैं। पता है जो भी लड़के ये बोलते हैं ना कि हमें लड़की नहीं चाहिए, सारी लड़कियां बेकार होती हैं, ये सब मेजोरिटी ऑफ केसेस में ना ये लड़के ऐसे होते हैं जब इनकी गर्लफ्रेंड रही ही नहीं कभी, ठीक है, एग्जैक्टली। और ये होते डेस्परेट हैं। अगर इनके हुँ। सामने अभी एक लड़की आ जाए ना, इनको ऑफर मार दे, बोल दे आई लाइक यू,
ये बावले हो जाएंगे उस लड़की के पीछे, सही फिर बात इनकी है। पूरी आइडियोलॉजी गई घास चरने। ये सारे डेस्परेट लड़के हैं जिनकी अब तक कोई गर्लफ्रेंड बनी नहीं है, ये शायद लड़कियों से बात कर भी नहीं पाते, ये इतना शाय फील करते हैं, हक्का बक्का हो जाते हैं अगर लड़की इनको हाई बोल दे। हो सही सकता है बोल कुछ रहे जैसे हैं। माइनॉरिटी में होंगे, कुछ लड़के ऐसे होते हैं जिनका ना लिटरली हार्ट ब्रेक हो जाता है, जिनको कोई लड़की ऐसी टकर गई जो लिटरली थी गलत, धोखा कर गई और ये सब, तो उनका परसेप्शन हुँ, हो जाता है कि सारी लड़कियां ऐसी हैं। लेकिन मेजोरिटी हुँ, ये लड़के हैं जो डेस्परेट हैं और सिंगल हैं, जिनको अभी तक पता ही नहीं है लड़की से बात कैसे करनी है। हुँ, मेरी बहुत इनसे भसड़ होती थी ट्विटर पे, तभी मैं बता रहा हाँ, हूँ। मैंने अब पता है ट्विटर तो सागर, छोड़ दिया। पता है सागर, दो पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ। एक तो ये जो तू बोल रहा है बिल्कुल सही बोल रहा है, ठीक है। ये लोग ना मतलब कि जब स्क्रीन के सामने आते हैं ना, तो इनका बिल्कुल अलग पर्सनैलिटी होती है और पीछे पे वो हाँ। नहीं होती है। हाँ, एंड आई आई सही बोल आई रहे हो। टोटली अंडरस्टैंड, आई टोटली अंडरस्टैंड कि आपने पहली, लेट से आपने एक गर्लफ्रेंड बनाई, उससे ब्रेकअप हो गया, उसी ने आपको डिच किया, दूसरा भी हुआ, तो अब आपके अंदर एक वो थोड़ा सा ट्रॉमा है, आप डरते हो, ठीक है, आई कैन बिल्कुल। अंडरस्टैंड। लेकिन अगर ये बोल देना कि भैया आप सब भी मत करो, ये गलत है। क्या आप ये एटीट्यूड आप अपने यूजुअल, अगर आप बिजनेस करते हो, एक बिजनेस फेल हो जाता है, तो क्या अब आप बिजनेस ही नहीं करोगे? जॉब में आपको हुँ, प्रमोशन नहीं मिली 2-3 साल, ठीक है, तो क्या आप जॉब छोड़ दोगे? या स्कूल में अगर आप एक आध सब्जेक्ट में फेल हो गए, तो ये एग्ज़ैक्टली। एटीट्यूड गलत है। आप सबको बोले नहीं हम्म। पढ़ाई छोड़ दो, नहीं जॉब छोड़ दो, अरे भाई बेसिक नीड्स कैसे फुलफिल करोगे? हुँ, और दूसरी नीति जो तू बोल रही थी ना कि लोगों को कैसे पेट्रियार्की दिखती नहीं है अपने आसपास, मैं सिर्फ एक हुँ, 24 घंटे का टाइम ना, सॉरी ऑडियंसेस को बोलूंगा, प्लीज अपने देखना, 24 घंटे आपके घर पे क्या होता है। एज्यूमिंग कि आप एक, लेट से न्यूक्लियर फैमिली में भी हो, तो आपके 2-3 भाई बहन है और फिर मम्मी पापा है। सुबह उठ के चाय कौन बनाएगा या चाय कौन बनवाएगा अगर आपके पास मेड है? हुँ, सुबह उठ के ये कौन बोलेगा भाई को कि तेरे को ये करना है, या वो झाड़ू पोछा ट्रू। या फिर होम चोर्स कौन करेगा? शायद आपके मम्मी पापा दोनों वर्किंग है, लेकिन घर आने के बाद हुँ, शाम को फिर से वो चाय की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? खाना बनवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? हुँ, खाना फिर जब खत्म हो गया तो उसके बाद भाई भाई तो चली जाती है, खाना हाँ, अंदर कौन रखेगा? क्या मतलब बाकी चीजें अगर मेहमान आते हैं तो क्या आपकी बड़ी हुँ, बहन है या वटेवर, क्या वो लेकर के आती है? लड़के क्यों नहीं करते हैं ये सब? एग्जेम्प्ट क्यों है लड़के? तो ट्रू। अगर ये 24 घंटे की डेली लाइफस्टाइल एक टिपिकल इंडियन हाउस होल्ड में अगर आपको दिख रहा है ना, और ये कंसिस्टेंटली 15-20-30 साल चलता है, तो हुँ, प्लीज आप देखो, शायद आपके बच्चे होंगे, आप भी यही ट्रीट कर रहे होगे। तो ये सिर्फ चौबीस हाँ, घंटे में आपको पता चल जाएगा पेट्रियार्की कहाँ है। इसमें हाँ ना और लड़के पता है ये क्या आर्ग्यूमेंट देते हैं, काउंटर आर्ग्यूमेंट, हुँ, कि हमारा तो काम है बाहर जाकर पैसे कमाना, तो लड़की कुछ तो काम करेगी, तो उसका अब तो रोल है लड़कियां भी घर कर रही पे। है, अब लड़कियाँ भी कर रही हैं अब तो एग्ज़ैक्टली। लड़कियां भी कर रही है, तो कैंसिल हो गया ना लेकिन आपका, अब होम हाँ, चोर्स लेकिन में कौन करेगा? एक और पॉइंट है, ये जो लड़के हैं ना, जो समझते हैं कि घर का काम इम्पोर्टेंट नहीं होता है, उसकी वैल्यू कम होती है, ये भी नहीं चाहते कि उनकी वाइफ बाहर जाकर काम करे हुँ, या उसकी जॉब हो। तो मतलब ये वही। बाहर उसको भेजना नहीं चाहते, ठीक है? मतलब इनको वर्किंग वाइफ चाहिए ही नहीं। हाँ, जब शादी करने के लिए सोचते हैं ना, इन्होंने 2 ग्रुप बना रखे हैं, एक है गर्लफ्रेंड मटेरियल, एक वाइफ मटेरियल। वाइफ़ मटीरियल बहुत गर्लफ्रेंड सही बोल रहे मटेरियल हैं। में गर्लफ्रेंड मटेरियल वर्किंग भी हो, पैशनेट भी हो, ओके चलेगा। लेकिन उससे शादी नहीं करेंगे। वाइफ मटेरियल क्या है? जो घर पे रहकर खाना बनाए। और ये इस हुँ, चीज़ को जस्टिफाई करते हैं। क्यों? क्योंकि ये फेमिनिन ट्रेट है। घर पे खाना बनाना, घर का ध्यान रखना, ये फेमिनिन ट्रेट है और ये इसको ना प्रिक्योर करके रखना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करके और रखना फिर इन्हें चाहते हैं। पेट्रियार्की दिखती भी नहीं है कि ना, कहाँ है मेरे आसपास। अबे तुम अरे वो कुछ कर रहे हो, इनोसेंट आईने के मदर्स है ना, सामने चले जाओ। वो वो सिम इनोसेंट मदर्स है अबे इसमें वो कुछ सिम सिम चुप हो जा अभी तो। सारे सिम इकट्ठे हो गए आज इस पॉडकास्ट में और मैं पूरा। फेमिनिस्ट हूँ। अरे सारे दिक्कत दुनिया ये भी है के ना कि एक आज मुझे, आज भी थोड़ी देर पहले मैं सुबह उठा, मुझे सबसे पहला कमेंट यही दिखा कि भैया आप वीडियो तो अच्छे बनाते हो बट आप विमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट करो, फेमिनिज्म को नहीं। मैं नींद में ये सोचा कि भाई डिफरेंस क्या है, फिर इनके लिए समझ ना में आया बंदे, फेमिनिज्म टॉक्सिक है। क्योंकि यार इनको पता है ये टॉक भी ना ऊपर मतलब वीडियो ये लोग वो वाला है, जैसे हम लोग अपने पेरेंट्स को व्हाट्सएप पे कुछ भी आता है उससे इन्फ्लुएंस होकर कुछ डिसीजन लेते हुए, जब हम लोग जो वो करते हैं कि नहीं गलत चीज है, ये सेम चीज आजकल के लड़कों को इंस्टाग्राम से हो रहा है हाँ, कि हाँ, इंस्टाग्राम पे मान लो बहुत सारे स्टूडो फेमिनिस्ट हैं, तो वो स्टूडो हाँ, फेमिनिस्ट को गालियां पड़ रही है और सारे सिग्मा वाले जो पेजेस हैं वो सारे इनको ब्रेन वॉश कर रहे हैं इस बात पे कि नहीं भाई फेमिनिज्म तो कुछ होना ही नहीं चाहिए, बहुत फेमिनिज्म का हाँ, मतलब होता है मैन हेटिंग मिसैंड्री। तो इनको ये ना भी ठीक है फेमिनिज्म नाम सुन के ना इनके माइंड में ऑकवर्ड गोट आ जाती है। तो ये सही एग्जैक्टली। ठीक बात बात नहीं है। है।
यार पता है ये, हाँ मतलब लड़के भी ना इस टॉपिक पे आते हैं अब कि लड़के भी सही चिढ़ रहे हैं कुछ कुछ चीजों में, क्योंकि जैसे ऑकवर्ड गॉड जैसी कुछ फिगर्स है ना, ये एक्सट्रीमली बहुत हेट साइड पे चली गई हैं कि हमें मैन को बैश ही करना है। मतलब कुछ भी कोई चीज भी हो ना, तो हर चीज में कि हम ही करेक्ट हैं, हम कैसे कोई चीज में कम पड़ जाएं। जैसे कि वो वाला एक इसका वो रील था कि 50-50 होना चाहिए, अगर मैं चावल बना रही हूँ तो तू राजमा बना, ये जो इसका एक रील था। और एक ये था कि अगर हम तेरी मासी के घर या बुआ के घर जा रहे हैं तो मैं छोटी ड्रेस, उसका हस्बैंड बोल रहा है बेबी तूने इतनी छोटी ड्रेस क्यों पहनी है, बैकलेस पहन के जा। तो उसमें मतलब मेरे को भी बीइंग नहीं, अ वो विमेन बोलता है, मुझे भी, बॉयफ्रेंड बोलता है कि तेरे कपड़े ज्यादा हैं, कम कर ले। हाँ हाँ, बहुत ही मतलब उसकी ऑलरेडी एक छोटी ड्रेस ही थी, वो बोल रहा है कि ये बेबी बहुत हाँ इतना ढका बड़ी ढका है क्यों तो है? बैकलेस, ढका ढका क्यों है, बैकलेस पहन के जा। तो इसमें देखो, अब मैं इसमें लड़का लड़की भी नहीं लाती, पर वो मैंने भी जब वो सुना ना, तो मुझे वो बहुत ही अजीब लगा कि इसकी जरूरत ही नहीं थी यार। अगर हम जा रहे हैं अपने किसी बड़े से मिलने, मान लो कोई दादी है मेरी या नानी है, कोई बुआ है, तो एक होता है यार, मतलब मैं अगर मेरा हस्बैंड भी बनियान में चला जाएगा मेरे को अजीब लगेगा ना। अब इसमें लड़का लड़की भी नहीं आएंगे कि कंप्लीट एक अटायर होता है। तो वो मुझे ऑकवर्ड गोड की तरफ से वो लगता है कि वो हर चीज को एक मतलब बनाना चाहती है कि ये ऑपरेशन है, लड़कियां क्यों दब रही हैं। पेट्रियार्की तो है। हाँ, तो वो भी चीज वैलिड नहीं लगती है, शायद तभी सूडो फेमिनिस्ट को देख देख के लड़के जो हैं वो ज्यादा ही समझ रहे हैं कि ये फेमिनिज्म है ही नहीं, ये कुछ मतलब फेमिनिज्म का मतलब ही यही है कि लड़कियां छोटी ड्रेस पहने, दारू पीने के लिए, ये सब चीजें होती हैं जो। तो वो भी मेरे को सही लगता है कि यार लड़कियां भी ऐसी काफी चीजें बोल रही हैं जहाँ पे वो मेन बैशिंग कर रही हैं, हर चीज को पैट्रियार्की बोलने लग गई हैं। तो ये भी ठीक है मतलब, लेकिन बस वही है यार कि अब जनरलाइज क्यों कर रहे हो एक पूरे जेंडर को कुछ लोगों की वजह से। तो वही सबसे पहला मेरा पॉइंट ये आता है कि अपने ना रोल मॉडल्स बनाना बंद करो। जो ऑकवर्ड गोड को फॉलो कर रहे हैं टीनेज गर्ल्स स्पेशली, उसको अपनी मदर मत समझो। वो चीजें मामा कुछ गोड। गलत बोल सकती है और उसकी वजह से हेट आ रही है सोसाइटी में। और जैसे किरण रॉय की कुछ काफी वीडियोस कमेंट्स हाँ, में हमें आए कि किरण रॉय बोलते हैं लड़कियों से दूर रहो, वो बहुत सही बोलते हैं। तो तुम में से किसी ने सुना है क्या किरण रॉय का कुछ ऐसा मैंने पर्सपेक्टिव सुना था। लड़कियों के लिए? नहीं हमें नहीं। ना कमेंट आए थे काफी कैरेंड एक्सचेंज पे कि किरण रॉय के साथ डिबेट करो या फिर उस पे कमेंट्री करो। तो हाँ। मैंने जाके उसके 2-3 वीडियो देखे, ये बोल क्या रहा है। वो बेसिकली इंडियन एंड्रू टेट है। वो सिर्फ वही बातें उठाता है कि लड़की अगर बाहर काम पे चली गई तो उसकी फेमिनिटी किल हो जाएगी। अगर वो घर हम्म। पे खाना नहीं बना रही है, घर का ध्यान नहीं रख रही है, तो तुम एक गलत बीवी को लेके आ गए हो। ऐसे सब बातें करता है। गलत तो बीवी क्या होता है? वाइफ मैंने मटेरियल नहीं उसकी है वो। लिटरली मैंने एक वीडियो देखी उसकी, कह रहा है अपने अपनी वाइफ को देखो, क्या वो घर पे खाना बना रही है, क्या वो तुम्हारे बड़े बुजुर्गों का ध्यान रख रही है, नहीं तो तुम गलत ले आए हो बीवी अपनी। तो ऐसे उसका एक वीडियो था। तो यही लड़के उसको देख देख के सीख रहे हैं चीजें कि हम्म। वाइफ मटेरियल होती क्या है। हम्म। जो बाहर ना जाए, घर पे रहे, घर का काम करे, माँ बाप का ध्यान रखे, घर पे खाना बनाए, जो हम ट्रेडिशनली देखते हुए आए हैं, जो अपनी हम्म। मदर्स करती थी। तभी ये बोलते हैं ना कि दिस इज द लास्ट जनरेशन ऑफ इनोसेंट मदर्स। इनसेंट मदर्स। तभी आता है इनका डायलॉग ये। एक ये काउंटर लेकिन इस पॉइंट मेरे इस वीडियो पे, इस इनोसेंट मदर्स वाले वीडियो पे ये भी आया था कि भाई इनोसेंट का मतलब ये नहीं है कि वो घर पे रह गई है। इनोसेंट का मतलब है हाई बॉडी काउंट वाली लड़कियां जो छोटे कपड़े पहन के इधर उधर हाँ, ये घूमती भी है थी, ये उसका। वो। हाँ, मैं बोला किरण रॉय का एक और पॉइंट मैं भूल गया बताना। लड़की हमेशा वर्जिन होनी चाहिए। ओह। या। मैंने यहाँ अपने एक दो दोस्तों को भी बोलते हुए सुना है। मैं बोला भाई तुम्हारा डबल डिजिट में है और तुमको वो ये चाहिए। मैंने उस पर वीडियो बनाया, फिर गालियां एग्जैक्टली। पड़ी मुझे हाई लेवल की। इंसेल है गालियां तू, तो देखो ये है चलता वो है। है। डबल गालियां स्टैंडर्ड्स, तो इसी को तो हम बोलते हैं ना कि लड़कियों के साथ तुम कैसा वो चीज, मतलब खुद तुमने चाहे जो कांड कर रखे हैं, कितनों के साथ तुम शादी के बाद भी सो रहे हो वो चलेगा, लड़की एकदम वो नहीं चाहिए। और ये खुद शादी के बाद पता नहीं क्या क्या कुछ लड़कों के काफी केसेस सुनने को आते हैं। और फिर भी पता है ये भी कितना बड़ा चीज तुमने नोटिस किया होगा, चाहे वो हार्दिक पांड्या का लगा लो, हम्म। एक वो यूजी का वो क्या था उसका, चहल। हाँ, यूजी चहल चहल। चहल। तो तुम नोटिस डैशिंग करना जितने भी पर्सनालिटी। सेलिब्रिटीज हम आसपास देखते हैं ना, हैंडसम इनका है लौंडा देंगे डिवोर्स इसको हो तो। जाए या कुछ हो जाए, ये लड़कियों पे ही ब्लेम आता है, लड़की गोल्ड डिगर थी।
हार्दिक पांड्या के टाइम हम्म पे सारा ब्लेम नताशा पे आ गया, इस पे सारा ब्लेम धनिश्री पे आ गया, और जितने भी पब्लिक फिगर्स तुम उठा लो, सारा ब्लेम लड़कियों पे ही आता है कि ये तो गोल्ड डिगर थी, पैसे लेके भाग गई। अब हमें नहीं पता कि दोनों इनकी क्या स्टोरीज थी, दोनों में से कौन ठीक था या कौन गलत था, मैं तो किसी को भी सही गलत नहीं बोल रही, लेकिन हर चीज तुम घूम फिरा के लड़की पे ही क्यों ले आते हो? इस पे भी जो तुमने बॉडी काउंट की बात की, मतलब तुम शादी के बाद जो मर्जी करो, लेकिन लड़की कुछ नहीं करनी चाहिए, और कुछ कर भी नहीं रही है तब भी लड़की नहीं किया होगा, तो ये कितना गंदा माइंडसेट है लड़कियों के लिए। पता अपना है, दो टेटुआ पॉइंट साहब ऑफ है व्यू ना। देता हूँ निधि। दो पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ। सो एक तो फॉर एग्जांपल देखिए, मैं हमेशा लाइक इस पर्सपेक्टिव में रहता हूँ कि एक्सट्रीमिज्म किसी भी साइड में हो, फिर चाहे वो आपका ये सिग्मा मेल वाला जो एंगल है उस साइड पे एक्सट्रीम हो रहे हो, या एक्सट्रीम फेमिनिस्ट एंगल पे जा रहे हो, जैसे कि कुछ बातें ऑकवर्ड वोट की मुझे भी समझ में नहीं आती, ठीक है, तो ये आप हुँ, जहां पे एक्सट्रीम एंड पे चले जाते हो ना, तो वो चीज प्रॉब्लम है। तो एक तरीके से आपको थोड़ा सा वो करना चाहिए डिबेट। और दूसरा, पता है, ये जो अपन बोल रहे थे ना कि आजकल लड़कियों को जो फेमिनिस्ट होती है, हम लोग बोलते हैं कि अब वो सिगरेट पी रही है या फिर दारू पी रही है ना, मतलब कि छोटे कपड़े पहन रही है, या फिर लेट्स से दे हैव मल्टीपल सेक्स पार्टनर बिफोर द मैरिज, राइट। ये ना एक तरीके से एक सिंबल है जो इनको ना वो ब्रेक करना है। फॉर एग्जाम्पल, इनको पहले की लड़कियों और अभी भी काफी सारी लड़कियों को अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलती है इन अ वे कि घर के बाहर जाओ और फिर लाइक सोशलाइज करो हम्म। इस तरीके का। ये बस शो करना चाहती है, अच्छा लड़के तुम लोग ड्रिंक और स्मोक कर सकते थे ना, तो आज हम भी कर सकते हैं। तुम लोग हमें एकदम पूरे ढक के रखना चाहते थे ना साड़ी में या फिर वटेवर, अब हम छोटे कपड़े पहन के निकलेंगे। तुम लोग हमेशा से मतलब हम लोग को बोलते थे ना कि मेरे को वर्जिन लड़की ही चाहिए, तो अब वी डोंट हुँ, गिव अ फक, ओके, विल गो आउट देयर, और अगर मेरे को बॉयफ्रेंड अच्छा लगेगा, इफ आई वांट टू हैव फिजिकल कनेक्ट विथ हिम, आई विल गो हम्म। ahead एंड डू इट, आई डोंट गिव अ। ये एक सिंबल है, हुँ, ये ना उस चीज को ब्रेक कर रहे हैं। तुमने जो जो चीजें रोकी है ना, हम वो चीज करेंगे। मे बी हुँ, एक टाइम आएगा जब थोड़ा सा नॉर्मलाइज होगा तो दे विल टोन डाउन, बट मुझे ये नियर फ्यूचर में होता हुआ दिखता नहीं है, तो दे आर जस्ट एक्टिंग लाइक अ सिंबल ब्रेकिंग थिंग और कुछ नहीं। जैसे मैं इसमें हाँ, एग्जांपल दूं, जैसे अब हम अल्कोहल सिगरेट्स हम लड़के भी कंज्यूम करते हैं ना, लेकिन हम्म। हमें बोला जाता है कि हेल्थ के लिए अच्छी चीज नहीं है, इसीलिए मत करो। हाँ। लड़कियों को बोला जाता है नॉट बिकॉज ऑफ हेल्थ, ये तुम्हारे जेंडर के लिए सही नहीं है, लड़की करती हुई अच्छी नहीं लगती है, तो उनको हाँ इस चीज से खुन्नस होती हेल्थ है। एंड इमेज बोथ, हेल्थ एंड इमेज बोथ। हाँ, अगर मुझे ये बोला जाए ना कि तू लड़का है, लड़कों को ना अच्छा नहीं लगता दारू पीना, मैं तो पीऊंगा भाई फिर। ये माचो कैसे बोल दिया मैन। तुमने? बॉटम जी थोड़ी ना टॉप जी है अब। बॉटम जी की तो वो डांस वाले वीडियोस देखे हैं। क्लासिक है यार, क्लासिक है। एंड्रयू टेट ने कमेंट किया है भाई उस पे तो। ओह यस यस, बहुत टाइम से मैंने वो वीडियो नहीं देखा है, हाँ बहुत, एक बार चला था ये, यस यस। तो ये एल्गोरिथम में है भी यार। ऑकवर्ड गोट आती होगी ना आदित्य तुम्हारे, बॉटम जी ना और ना ना, टॉप जी मैं नहीं मैं होती। मैंने मैंने नॉट इंटरेस्टेड किया हुआ है कि मुझे रेज बेस्ड कंटेंट चाहिए ही नहीं भाई। अल्टीमेटली वही होता है। मैंने अभी मेरा नेक्स्ट वीडियो शायद इसी टॉपिक पे कि अरे इंटरनेट पे ये सारी लड़कियां अपना सिर्फ शरीर दिखा दिखा के फॉलोइंग और पैसे कमा रही है, बहुत क्या होगा इस देश पे कितना बुरा असर पड़ेगा। दैट इज हाँ, द इस पे एग्जैक्ट एंड्रयू, डायलॉग व्हिच आई हैव इस पे हर्ड तो फ्रॉम इस पे समवन। हमने किया था, इस पे तो हमने भी कर रखा है। इस पे तो हमने भी किया था। और उसमें हम सारे क्या बन गए थे, मैं उसमें पिक मी बन गई थी कि तुम लड़कियों के अगेंस्ट क्यों बोलती हो, और तुम वही कि लड़कियों को सपोर्ट, मतलब आप जिस भी साइड पे जाओगे ना कहीं से आपको हेटर्स मिल ही जाएँगे। तो मिसोजिनिस्ट बन गई थी तो उसमें। अरे अरे। हाँ, 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 हाँ। तो अच्छा, मेरा क्या एक मतलब। क्वेश्चन है सबसे। हुँ, हाँ जैसे अभी हम ये तो बात कर रहे हैं कि लड़कियां डर रही हैं शादी से, लड़के भी डर रहे हैं शादी से, है ना? हुँ, मतलब मैं देख रहा हूँ आजकल की जो जनरेशन है, स्पेशली जेन जी है, दे आर एंटी रिलेशनशिप समहाउ, इन या समवट सेंस। डू यू थिंक कि वो, उनको लगता है कि रिलेशनशिप की हमें जरूरत ही नहीं है? क्या ये सही माइंडसेट है भी या नहीं है? क्या रिलेशनशिप एक्चुअल में जरूरी है या नहीं है? व्हाट डू यू गाइस थिंक? है यार, मतलब मुझे तो लगता है कि है। और पता है, ये नोटिस करना, जो मैंने स्टार्टिंग में भी ये चीज़ बोली थी कि जो ये लोग बोल रहे हैं ना कि हमें रिलेशनशिप नहीं चाहिए, इन्होंने शायद ऐसा कुछ एक्सपीरियंस भी नहीं किया है। मतलब इन्होंने वही जो केसेस हाँ सुन वही, लिए हैं। कभी रिलेशनशिप में हाँ, रहे ही नहीं है। हाँ, इन्होंने केसेस सुन लिए हैं और वो अपनी धारणा बना ली है कि सब लड़कियाँ बुरी हैं, सब लड़के बुरे हैं। लड़के सोच रहे हैं हमने लड़की पटा ली तो पैसे लेके भाग जाएगी, और लड़कियाँ सोच रही हैं कि हमने कुछ कर लिया तो ये हमें वही गोल्ड डिगर्स का टैग मिल जाएगा, या फिर हमारी फ्रीडम खत्म हो जाएगी, मारपीट वाला कुछ डर होता है लड़कियों का, वो काफ़ी रहता है। तो ये ऐसे लोग बातें कर रहे हैं जिनका शायद कभी रिलेशनशिप रहा भी नहीं,
अगर ये रहेंगे, देखेंगे, इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग। और पीके ने भी अभी ये चीज़ बोला था कि आप ऐसे सोचो ना कि अगर आप एक ऑफिस में जा रहे हो, ठीक है? आपकी एक जॉब बुरी थी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारी जॉब्स बुरी होंगी। इनके साथ अगर कोई एक इंसिडेंट हो भी गया कि लड़का चीटर निकला या लड़की चीटर निकली, तो इसका मतलब ये नहीं है कि रिलेशनशिप्स ही बुरे हो गए। लव मतलब एक एज़ अ फीलिंग वो बहुत ही गंदी हो गई। आपको पार्टनर ठीक नहीं मिला था, तो ये समझने वैसे की क्या फायदा बहुत है रिलेशनशिप ज़रूरत है। का? वो अपना-अपना होता है। मुझे लगता है यार कि पार्टनर होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपको सही पार्टनर मिलता है तो आपकी ग्रोथ में भी हेल्प करता है, आपका मेंटल पीस ठीक रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेंटल पीस के लिए ही लड़का पटाओ या लड़की पटाओ। वो एक अलग चीज़ है, आपको खुद एक सेल्फ सफिशिएंट होना पड़ेगा हर चीज़ के लिए। लेकिन आपको कोई सपोर्ट एक मिलता है ना कि एक आपको कोई कंप्लीट तो नहीं करता है, आप खुद ही कंप्लीट होते हो। लेकिन अगर आपको कोई है ऐसा कि आप जिससे चीज़ें शेयर कर सकते हो, तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ होती है। आप अपना पॉजिटिव बता रहे हो कि दिन में क्या हुआ, नेगेटिव चीज़ें क्या हुई, सैडनेस, हैप्पीनेस जो सब कुछ शेयर कर सको। तो मुझे ये बहुत ही ब्यूटीफुल फीलिंग लगती है, नो मैटर कितने एक्सपीरियंसेस पास्ट में बुरे हुए हों या आगे होंगे, मैं कभी ट्रस्ट करना नहीं छोड़ सकती लड़के पे। तो ये मेरा पर्सपेक्टिव है। तो तुम अपना-अपना बताओ अब। प्रखर ने शायद इस पे एक टॉपिक, प्रखर के प्रवचन वाला प्रखर, कि एक हम्म। हुँ, मैक्सिमम मतलब लोगों ने कभी भी कोई भी एक अच्छे लड़के और एक अच्छी लड़की के साथ रिलेशनशिप में आए ही नहीं है, तो उनको पता ही नहीं है एग्जैक्टली होता क्या हुँ, है। एंड हाँ। आपने ट्रू। वो देखा है क्या, डैनियल स्लॉच का नेटफ्लिक्स पे एक शो है 1.5 घंटे का। मतलब मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि डैनियल उस शो को देखने के बाद ऑलमोस्ट 300,000 कपल्स हैव ब्रोकन अप। क्या वो था पता उस नहीं शो में? कितना, मतलब उस वो बहुत ही, एक लाइन उसमें बहुत मस्त लगी थी मुझे कि nowadays relationship are just for people who don't know how to love themselves, so they hired someone else to do that job for them. हुँ, हाँ। तो वो बहुत ज्यादा आजकल दिखाई देता है। मेरे कॉल अभी जैसे मैं उस टॉपिक पे भी आता हूँ कि लड़कों को बात करनी नहीं आती या दे आर वेरी हुँ, बैड। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ बाय एजुकेशन। तो मैंने कॉलेज के 4 साल में मैंने इतना ज्यादा ये नोटिस किया था ना। भाई तो मेरे कॉलेज में अगर आप जाके पूछोगे कि आदित्य पांडे कैसा लड़का था, मैकेनिकल वालों से अगर पूछोगे तो वो यही बोलेंगे कि बहुत बड़ा वुमेनाइजर था। अच्छा। अब वुमेनाइजर का टर्म मुझे क्यों मिला? जस्ट बिकॉज मैं कंटेंट क्रिएटर था, मुझे बहुत सारे लोग जानते थे एंड मैं बहुत सारे दूसरे दूसरे ब्रांच के लोगों से इंटरेक्ट करता था, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। बट इन लोगों को यही दिखता था कि हर रोज ये अलग इंसान के साथ बात करते हुए दिख रहा है, मतलब ये बंदा वुमेनाइजर है। हुँ, लोग इतने जल्दी कंक्लूजन पे आ जाते थे। हम्म। हुँ, तो मुझे एक किस्सा याद आया इस पे कि मेरा एक क्लास, थर्ड ईयर में मेरा एक क्लास चल रहा था। मैं बैक बेंचर, कभी भी पढ़ाई ना करने वाला इंसान था, इसलिए मैं इंजीनियरिंग छोड़ भी दिया। बट लास्ट बेंच पे मैं बैठा हुआ था और मेरे कॉलेज में ऐसा था सीन कि आप कोई भी ईयर के बच्चे कभी भी आके क्लास कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सेकेंड ईयर वाले के साथ है। तो मैं थर्ड ईयर में एक फोर्थ ईयर की, बहुत मतलब देखा जाए तो ब्यूटीफुल गर्ल वॉक्स इन, लास्ट बेंच पे आके मेरे साथ वो बैठ गई क्योंकि उसको वही सीट दिखाई दी। मैं बोला ठीक है भाई, बगल में कोई बैठा है मैं बात कर लूंगा, क्या ही फर्क पड़ रहा है। क्लास खत्म होती है, हम्म। वो बंदी गई, मैं अपना बैठा हुआ क्योंकि मेरा अटेंडेंस लिस्ट में लास्ट पर नाम आता है। जैसे ही अटेंडेंस खत्म हुआ, मैकेनिकल के 5 से 10 लड़के मेरे पास कूद के आके, भाई 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 बहुत हॉट थी यार वो, उस तू तू उस पे ट्राई करने वाला है क्या, या मैं कर सकता हूँ, बताओ उसका नाम क्या है, क्या कौन से ईयर में है, उसका कोई बॉयफ्रेंड है क्या। मैं बोला, मुझे 5 मिनट समझा ही नहीं कि ये ठीक। मैंने तो नॉर्मल उससे एज अ ह्यूमन बीइंग समझ के कॉन्वर्सेशन करी थी। बट ये लोग मेरे पास कूद के जब आए, देन फिर मैं अगले दिन जब इस बारे में सोच रहा था, तब देन आई रियलाइज वन थिंग कि लड़कों को कॉलेज के टाइम में, या इनफैक्ट अभी समझ में आ रहा है आज भी, 25, 26, 27 होने के बाद भी लड़कियों में सिर्फ एक ही चीज दिखाई देता है। इफ दे वांट टू टॉक टू अ वुमन, दे विल ओनली थिंक कि हाँ, क्या कैन आई गेट हर टू बेड। या एंड वो वहां मैं जब बात कर रहा था, मुझे ये चीज समझ में आई कि मैं आई एम जस्ट टॉकिंग टू हर लाइक अ ह्यूमन बीइंग, क्योंकि मेरा हम्म। उस लेवल पे इंटरेस्ट जाने के लिए सर्टेन चीजें होनी चाहिए उस लड़की में भी, तभी मेरे दिमाग में वो आएगा, नहीं तो शी जस्ट अनदर ह्यूमन बीइंग। एंड वहां से हुँ, एक और चीज समझ में आई कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में लड़कियों का फ्रीक्वेंस, क्या बोलते हैं, तादाद बहुत कम होता है। एंड उस वजह से अगर एक लड़के का फीमेल इंटरेक्शन रहा ही नहीं है एज अ दोस्त, तो वो उनके दिमाग में लड़कियों को देख के एक ही चीज आएगी, एंड दैट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड इन ऑल द पीपल हम्म। जो कि लड़कियों के पोस्ट पे जाके ये सब कमेंट करते हैं, और या फिर मेरे पोस्ट पे आके मेरे को हेट कर रहे हैं क्योंकि मैं
उनकी कोर बिलीव्स को हिट कर रहा हो, तो वो चीज तो अलग लेवल पे है। पता है सागर, जो तू क्वेश्चन पूछा था ना कि लाइक रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, होना भी चाहिए कि नहीं, लोग इसके ही अगेंस्ट हो गए हैं। ये ऑफ कोर्स हम्म ये एक इंडिविजुअल ओपिनियन तो है, लेकिन अगर तू एक हुँ, ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखेगा ना, ऑफ कोर्स वी आर सोशल एनिमल, हमें एक हम्म जरूरत तो है, ठीक है। ये हुँ, तो एक बेस लाइन है, ठीक है। लेकिन एक स्टेटमेंट जैसे मैं बोल रहा हूँ कि अ हेल्दी रिलेशनशिप हैज पोटेंशियल फॉर यू टू पुश यू टुवर्ड्स हेवन, एंड अ बैड रिलेशनशिप हैज पोटेंशियल यू टू पुश टुवर्ड्स हेल। अब कमिंग फ्रॉम लाइक पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं हेवन हेल दोनों में रह चुका हूं। तो मैंने दोनों में रह करके अब मैं जूम आउट करके मैं देख सकता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपना ना पार्टनर कैसे सेलेक्ट करते हो। अगर वो बेवकूफी वालों रीजन के हिसाब से अगर आपने सेलेक्ट किया ना, तो ऑफ कोर्स फिर आपकी प्रोबेबिलिटी बैड रिलेशनशिप की ज्यादा हो जाएगी वर्सेस गुड, ठीक है। तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अनफॉर्चुनेटली आज भी हमारे यहाँ पे अरेंज मैरिज का कल्चर इतना ज्यादा प्रोमिनेंट है, स्पेशली अगर आप टीयर 2 3 में चले जाते हो। लाइक चट मंगनी पट ब्याह, लाइक आज आपने लड़की देखी, कल आपका एंगेजमेंट होगा, परसों आपकी शादी हो जाएगी। तो हुँ, आपको टाइम भी नहीं मिल रहा है मैरिज के बिफोर जानने का। तो इसलिए 60-70% अगर अरेंज मैरिज आज भी हो रही है, तो उसमें प्रोबेबिलिटी होती है कि आप थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज लाइफ जीते रहो। बाहर आपको यही शो करना है, सोशल मीडिया में सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन जब आप उस घर के अंदर उस रूम पे जाते हो ना, तो वहां क्या हो रहा होता है, आई डोंट नो। मतलब मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैंने सुना है, इतना अच्छा नहीं होता है, दे नेवर कॉम्प्रोमाइज लाइफ। इसलिए हुँ, पार्टनर सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर यू टू इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ हेल्दी रिलेशनशिप, अदरवाइज इट या विल फक यू अप। हुँ। और ये पता है लड़कियों ने भी काफ़ी क्राइटेरिया बना लिए हैं। मैं सिर्फ़ लड़कों को नहीं बोलूँगी इसमें, जैसे लड़कों का एक होता है सुंदर लड़की वाइफ़ मटेरियल होनी चाहिए। ये लड़कियों में भी आजकल बहुत हो गया है, हस्बैंड मटेरियल होना चाहिए। मतलब वो जिस हम्म लड़के को 3 या 4 साल से डेट कर रही हैं, तब उनको वो हम्म क्वालिटीज़ नहीं समझ में आती हैं कि हमें क्या चाहिए। वो डेट कर रही हैं, उसके बाद बोलते हैं यार तू तो तेरी सैलरी कम है या फिर तेरी फैमिली ऐसी है, तू हस्बैंड मटेरियल नहीं है। ये दोनों साइड से बहुत चल रहा है। तो एक तो ये चीज़ होनी चाहिए कि अगर आपको कुछ क्वालिटीज़ चाहिए अपने पार्टनर में, जो कि आपके माइंड में गलत है, लड़कों के माइंड में है कि लड़की सुंदर होनी चाहिए, घरेलू होनी चाहिए। लड़कियों का एक ये है कि आजकल अल्फा मेल जो उनकी बन गई है ना एक इमेज कि ऐसा होना चाहिए, तो ये गलत है वैसे तो, लेकिन फिर भी अगर आपके माइंड में कुछ क्वालिटीज़ हैं, तो आप डेट ही क्यों करते हो? आप किसी की फीलिंग्स को इतना सच में ट्रॉमा दे देते हैं किसी पर्सन को कि 4 साल, 5 साल डेट करने के बाद आप बोलते हो नहीं यार, तू तो डिज़र्विंग ही नहीं है शादी के लिए। तो ये दोनों साइड से ही हो रहा है। तो अपनी ना इमेज एक जो आपने क्रिएट कर ली है, जो ज़रूरी भी नहीं है, क्वालिटीज़, वो अपने माइंड से खत्म करो। एक चेकलिस्ट जो आपने बना ली है ना, वो सच में मैटर नहीं करती हैं। ये सब आपकी जो चेकलिस्ट है वो आ रही है सोसाइटी को इम्प्रेस करने के लिए कि अगर ऐसी लड़की आ गई तो मेरे घर वाले, मेरे फैमिली वाले कितना खुश होंगे लड़की को देख के, अरे देखिए तो ऐसी है। और लड़कियों की साइड से भी बहुत हो गया है कि अगर ऐसा हस्बैंड मैंने चूज़ कर लिया, तो उसकी सोसाइटी में कितनी अच्छी इमेज हो जाएगी। मेरे को तो ऐसा ही लड़का चाहिए जो मेरे फ्रेंड्स को थोड़ा पॉपुलर हो, मेरे फ्रेंड्स के बीच में, ये सब क्वालिटीज़ रिच हों, लग्ज़री उसके पास गाड़ी हो, ब्रांड्स पहनता हो। तो ये बहुत ही मैं बोलूँगी कि टुच्ची चीज़ें जो होती हैं वो हैं किसी पार्टनर को चूज़ करते टाइम। ये चेकलिस्ट हटा दो और तभी आपके रिलेशनशिप के एक्सपीरियंस अच्छे भी नहीं होते क्योंकि आप बहुत ही सरफेस लेवल की चीज़ें देख रहे हो। तो ये सही नहीं है। अगर आप पार्टनर सही तरीके से चूज़ करोगे, तो आपको पता चलेगा कि रिलेशनशिप कितना ब्यूटीफुल होता है। उसके बाद भी आपका कुछ बैड एक्सपीरियंस होता है तो इट्स ओके, इट्स योर चॉइस कि आपको पार्टनर चाहिए, नहीं चाहिए। लेकिन वही अगेन आप हर किसी को क्रिमिनल घोषित नहीं कर सकते हो कि सारी लड़कियाँ एक जैसी हैं या सारे लड़के ही एक जैसे हैं। तो ये बहुत ही एक गलत चीज़ चल पड़ी है सोशल मीडिया पे। एक ना कमेंट आया था हमें, हमने ऐसी कुछ वीडियो किया था, ओल्ड कोई कमेंट आया कि मैंने तो लड़की से प्यार किया था अनकंडीशनल, फिर भी मेरा दिल तोड़ के चली गई। तो कुछ ऐसे लड़के होते हैं ना जो स्कूल में हो सकते हैं, कॉलेज में हो सकते हैं, ऑफिस में होंगे, बस देख लिया लड़की सुंदर है और उसने हल्का सा भाव दे दिया तो ये उसको दिल दे बैठे, है ना। हुँ, और कुछ कंसिडर किया नहीं, उसकी नेचर कैसी है, उसकी क्या ट्रेट्स हैं, आपकी कंपैटिबिलिटी क्या है, बाकी सब इनके ना माइंड में आता ही नहीं है। सुंदर लड़की, उसने बात कर ली, इन्होंने दिल दे दिया। अब हुँ, फॉर एनी रीजन अब लड़की ने लेट्स से बात करना बंद कर दिया। एक ना बड़ा फेमस यूट्यूब वीडियो भी है, एक चश्मे वाला कोई बच्चा है जिसपे शताब भाई हम्म। ने रिएक्ट भी किया था, बहुत अच्छा, वायरल हाँ हुआ था वो हाँ वीडियो। हाँ, हाँ, मैं सही तेरे को भी मोमेंट दिखाया था था अभी यार कि यार कुछ, हाँ हाँ हाँ।
भूल रहा हूँ मैं मतलब अभी मैं बट उसके क्या टाइटल था उसपे? तो उस पे वही था यार, लड़का ना अपनी पूरी गाथा सुना रहा था कि मैं तो इसके लिए इतना कुछ करता था, इसके घर के नीचे चला जाता था रात को 2 बजे, तब भी मुझे भाव नहीं देती थी। मतलब लड़कों को लगता है कि ये जो चीप ट्रिक्स होती है ना, जो इन्होंने शाहरुख खान से सीखी है मे बी फ्रॉम मूवीज, ये अगर लड़कियों के साथ करेंगे तो ये अपनी साइड से तो फुल एफर्ट मार रहे हैं। इनको अपनी साइड से यही लगता है, और फिर लड़की में से बात नहीं कर रही है, मेरे में इंटरेस्टेड नहीं है, तो ये वैम्प है, ये स्लट है। हम्म। ये भावना आ जाती है लड़कों के अंदर अबे कि तू हम तो फुल चेप एफर्ट मार रहे है हैं। तू चेप हाँ है, लेकिन ये नहीं आती उनके अंदर। टॉक्सिक, ये एग्जैक्टली। टॉक्सिक चीजें होती हैं यार, रात को घर के मतलब नीचे आ जाना। पॉइंट ये है कि लड़की ने नहीं बोला कि तू ये सब हरकतें कर, एग्जैक्टली। पहले उसकी साइड भी तो समझो कि वो तेरे में इंटरेस्टेड है भी या नहीं है। अगर लड़की तुमसे 2 सेंटेंस बात क्या कर ले, तुम्हें लगता है कि वो तेरे में इंटरेस्टेड है, तो ये तुम्हारी हम्म। गलती है लौंडो, लड़की की नहीं है। नहीं नहीं, ये लड़कों की गलती नहीं है, सॉरी, ये बॉलीवुड मूवीज की गलती है, जिन्होंने सिखाया है हाँ लड़की की ना में हाँ है। हम बचपन हाँ में हाँ, अरे यही बाप सब रे देख बाप। के बड़े होते हैं, ठीक है ना। वो तू शाहरुख हाँ खान यार, को पता है डीडीएलजे वैसे। का वो याद है तुम्हें सीन? निधि, वो तेरे को याद है डीडीएलजे का सीन, वो जो ट्रेन में जो बंद हो हाँ जाते हैं, हाँ वो मतलब हाँ। ट्रेन। यार हाँ उसने क्या बुलशिट काम किया है शाहरुख खान ने। और वो हम लोग बचपन में, वाह क्या एक्टिंग है, वाह क्या मजा आया, क्या कॉमेडी है। ये आपके ना ऐसे वो लाइक एपिटोम सबकॉन्शियस ऑफ माइंड में रोमांस। बैठे रहता है। और उसके बाद आप ये जब, हाँ, ये जब रियल वर्ल्ड में आप घुसते हो ना, तब भैया यही सब चूतियापे करते हो फिर आखिरी में। हाँ, यार पता है, पर ये जो चीज़ें हैं ये बॉलीवुड की गलतियाँ हैं, आई एग्री, लेकिन सच में ना लड़कियाँ, मुझे ऐसा लगता है कुछ लड़कियाँ घुमाती हैं लड़कों को। मतलब ना हाँ, वो ये भी शुरू से होता है बहुत, इन सम हाँ, केसेस। मतलब वो शुरू से ना काफ़ी क्लियर होती हैं कि देख तू मुझे बहुत पसंद है, उनको पता है कि लड़का तुम्हारे पे मर रहा है, काफ़ी चीज़ें तुम्हारे लिए कर रहा है, लेकिन ना वो बहुत ही सेफ प्ले करती हैं लड़कियाँ, मतलब कि वो उसको मना भी नहीं करेंगी, एक होप दे के हम्म। रखेंगी कि देख तू है, तू ही मेरा स्पेशल पर्सन है, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं सारी चीज़ें तुझसे ही शेयर करती हूँ, और एंड टाइम पे वो 4 साल बाद, 3 साल बाद ऐसे छोड़ती है कि अरे मैंने तो तेरे को कोई कमिटमेंट दिया ही नहीं था। तो हाँ, इसमें कभी ना कभी तो लड़कियों का कमिटमेंट भी दे भी एक, देती हैं। दे भी देती हम्म। हैं। तो मेरे साथ हो रखा है ये केस। मेरे को ना आशीष चंचलानी का एक वो वीडियो याद आता है यार, कि जैसे लड़कियों के पास ना चूज करने के लिए अपने ट्रेड्स लड़कों में क्या होने चाहिए, बहुत है। टॉल, डार्क, हैंडसम, या 6-7 डिजिट्स इन बैंक बैलेंस, मस्त सी हुँ। कार या स्पोर्ट्स बाइक, ब्ला 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 ब्ला। फिर उससे पूछते हैं भाई लड़कों को क्या चाहिए? लड़की होनी चाहिए, जिंदा जिंदा होनी होनी ज़िंदा चाहिए, होनी चाहिए। लड़की होनी चाहिए। यार सुंदरता ही देखते हैं लड़के ना, बस बस सुंदर हो तो वो दिल दे देते हैं। और मेजोरिटी लड़कों को तो पता है कि सुंदर लड़की लीग से बाहर हो जाती है, तो फिर वो ये बोलते हैं बस लड़की और हो, तुमने जिंदा हो, तो चल और जाता है। तुमने ना ये जो ब्लू पिल वाले होते हैं ना, जैसे एंड्रू ओ टेट और उसके जितने भी चेले हैं, ये ना हमेशा ये बात बोलते हैं कि लड़की हमेशा कोई ऐसा लड़का ढूंढेंगी जो मिलियनेयर होगा, जिसके पास पैसा होगा, बिजनेस होगा। लड़का तो किसी मैकडोनल्ड में जो काम कर रही है उससे भी प्यार कर हाँ सकता है ना। इसमें फ्लॉ भी यही है, आप प्यार भी मैकडोनल्ड्स में जो वर्कर होंगे उसी से करोगे जो सुंदर होगी। तो हाँ, आपके एग्जैक्टली प्रेफरेंस भी शैलो एग्जैक्टली। हैं, सही ये बोल रहे हैं। शैलो प्रेफरेंसेस हैं। आप सिर्फ लुक्स देख रहे हो, लड़की सिर्फ पैसा देख रही है। ये दोनों हुँ, पे तुम्हें वर्क करने की जरूरत है, लड़कों को भी लड़की को भी। पहले हुँ। तभी तो वीकनेस अपने बैड दूसरे डेवलप करो। रिलेशनशिप में फॉल होता है, बिल्कुल सही बोल रहा है, तभी तो बैड रिलेशनशिप काफी ज्यादा हाँ, प्रोमिनेंट हो रहे हैं अब यार। क्राइटेरिया ही गलत है ना पार्टनर चूज़ करने का, पता तो है, वही पता प्रॉब्लम है, हो एक रही है एक मैं सारी। ना, एक मैं तुम लोग तीनों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ। जैसे अभी सागर ने बीच में वाला वर्ड यूज किया था कि वो बंदा अनकंडीशनल लव करता था उससे। हुँ, या मेरे हम्म। हिसाब से पर्सनली, मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू देयर है, इज नो अनकंडीशनल अनकंडीशनल लव। लव जैसी कोई चीज एग्जिस्ट एग्जैक्टली। ही नहीं करती है, नहीं नहीं होती। बहुत होती। ज्यादा एग्जिस्ट प्रॉब्लम वो करती है, ही नहीं है। विमेन एंड ओनली विमेन, चिल्ड्रन एंड डॉग्स आर लव्ड अनकंडीशनली, दैट इज अ अनकंडीशनल। वेरी कॉमन या कमेंट। बिल्कुल बिल्कुल। और हाँ, मैं तो ये बोलता हूँ कि ये जो ह्यूमन रिलेशनशिप है ना, चाहे लड़के की तरफ से हो चाहे लड़की की तरफ से, द क्लोजेस्ट यू कैन गेट इज कि पेरेंट्स और डॉटर और सन का लव, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं एक कंडीशन रहता है, बुढ़ापे का सहारा। वो आमिर या खान का वो डॉग्स। हुँ, मूवी का गाना नहीं था, बेटा हमारा ऐसा नाम करेगा। तो मतलब एक फादर को चाहिए होता है, मेरे मैंने जो ख्वाहिशें नहीं पूरी करी थी ना, वो कर देगा। कहीं हुँ, ना कुछ कंडीशन अटैच होती है। तो मतलब मेरे हिसाब से तो नहीं है यार। तो इस ऐसी सिचुएशन में जब आपको राइट पार्टनर खोजना हो ना, और ऐसे बेवकूफों वाली हरकत करते हो कि बस सुंदर दिख रही है तो कर लेते हैं, पैसे ज्यादा है तो कर लेते हैं, योर प्रोबेबिलिटी टू एंड अप इन हेल इज सिग्निफिकेंटली हायर। दैट्स ऑल आई ट्रू। कैन से। और और फिर आप राइट बोलोगे शादी पार्टनर, मत करो। हम्म, हाँ, और राइट पार्टनर जैसा भी मुझे नहीं लगता कुछ होता है। राइट पार्टनरशिप होती है, आप एक पर्सन से मिलते हो,
उसके बाद यू मेक थिंग्स वर्क। एक रिलेशनशिप में आपको काफ़ी चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ती हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, कुछ चीज़ें लेट गो करनी पड़ती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एक परफेक्ट पार्टनर मिल जाएगा कि हर चीज़ में परफेक्ट है, वो गुस्सा भी नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर बुरा। ऐसा मुझे लगता नहीं है कि कोई आइडियल ऐसा कोई पर्सन होता है। आपको एक पार्टनरशिप पे वर्क करना पड़ता है। पार्टनरशिप आइडियल हो सकती है, रिलेशनशिप आइडियल हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम्स तो होती हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो कोई भी पर्सन परफेक्ट नहीं होता है, और जैसे पीके तुमने बोला अनकंडीशनल लव जैसा कुछ भी नहीं होता है। तो ये काफ़ी चीज़ों पे आपको, और ये बहुत हो गया यार कि लड़के भी एडजस्ट, लड़कियां स्पेशली एडजस्ट नहीं करना चाहती हैं आजकल। लेकिन ये जो लड़के बोले ना इनोसेंट मदर वाला एडजस्टमेंट, वो भी सही नहीं है जो तुम एक्सपेक्ट करते हम्म। हो। कि लड़की आ रही है काम करने के बाद 8 बजे ऑफिस से, तुम मुझसे बोल रहे हो अरे हमारी मम्मी तो दोनों चीजें कर लेती थी, हमारी मम्मी ने तो बहुत कुछ हैंडल किया है, तुम हर बात पे रोने क्यों लग जाती हो। तो वो चुप थी, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको ट्रॉमा नहीं हुआ या फिर उन्होंने कुछ पेन को हैंडल नहीं किया। वो चुप थी क्योंकि उनको पता था कि हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। पहले तो ये भी होता था कि लड़कियां फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होती थी, तो उनके पास कोई चॉइस नहीं थी एक रिलेशनशिप से मूव आउट करने के लिए। और फैमिली भी इतनी सपोर्टिव नहीं होती थी कि एक बार शादी हो गई, जैसे एक फेमस डायलॉग था ना कि डोली चली गई तो तेरी वो अर्थी भी ससुराल से उठनी चाहिए, ये बहुत ही मैंने सुना है। और ये होता भी था कि तू अब वापस घर पे नहीं आ सकती है। तो ये कुछ रीजंस थे कि हाँ। लड़कियां क्यों सह रही थी। अब लड़कियां इंडिपेंडेंट हैं, उनकी वॉइस है, उनकी फैमिलीज बहुत सपोर्टिव है। जैसे वो लड़के को प्यार करती है, अपनी बेटियों को भी वैसे ही फैमिली आजकल प्यार करती है। तो अगर कुछ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, तुम बेफालतू में लड़की को पिसा रहे हो घर पे कि तू तो बाहर का भी काम कर, तुझे घर पे भी तुझे ही काम करना है। लड़की हल्का सा इमोशन मतलब एक इमोशनल हो रही है तो तुम बोल रहे हो अरे हमारी मम्मी ने तो पता नहीं कितना कुछ सह लिया। तो ये वाला एडजस्टमेंट मत एक्सपेक्ट करो अपने पार्टनर से। तुम दोनों का एक एडजस्टमेंट होता है जहां तुम्हें भी करना पड़ेगा, लड़की को भी करना पड़ेगा। तो ये एक मैसेज मैं देना चाहती थी। और अच्छा, गोल्ड डिगर की डेफिनेशन क्या होती है? जो गोल्ड डिग करता है। आदित्य लेट्स बैंक से से ना इनकी गोल्ड को डिग करते ही चले जाती है जो। लेट्स से एक ऐसी लड़की लेट्स से एक ऐसी लड़की जो हस्बैंड के पैसे पे ही पूरी जिंदगी खाना चाहती है ना? खुद काम नहीं करना चाहती, खुद जॉब नहीं करना चाहती, वो गोल्ड डिगर है। और जितने भी ये नहीं, ब्लू पिल वाले लौंडे हैं, है ना, वो इन लड़कियों के अगेंस्ट हैं, राइट? कि लड़की हंसी गोल्ड तब डिगर नहीं आती होनी है ना चाहिए। जब 20 साल के जिन्होंने कुछ भी नहीं किया है अपने पापा के पैसों पे पल रहे हैं, लड़की गोल्ड डिगर थी, वो मेरा मेरा यूज करके चली गई। यार मैंने ना नहीं एक मेरा तो पॉडकास्ट में नहीं बोला मेरा था। डिलेमा है ये। मेरा एक डिलेमा है ये। जो ब्लू पिल वाले लड़के हैं, वो गोल्ड डिगर प्रेफर नहीं करते हैं, राइट? जो उनके सिर्फ पैसे पे खाती रहे, और चाहते हम्म। भी नहीं है कि वो बाहर जाके काम करे। तो लड़की करे क्या? नहीं, सो अगर नहीं। एज लॉन्ग एज लड़की आपके इशारे पे चल रही है ना, आप लाइक हाँ। आप जहां बोल रहे हो वहां तक के ठीक है। ऑफ कोर्स अब तू नहीं कमाती है तो इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ यू। तेरी बेसिक हम्म। नीड्स वो सारी मैं फुलफिल करूंगा। बट एज लॉन्ग एज तू जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा तू करती चले जा। अगर वो नहीं करती है, सबमिसिव वो। ठीक है, सबमिसिव वो, और अगर वो सबमिसिव नहीं है, ठीक है, उसके अंदर थोड़ा सा वो वाला एलिमेंट कि नहीं भैया मैं भी तो इक्वल राइट्स वाली हूँ, तब हम्म। अचानक से गोल्ड डिगर बन जाती है। तू तो कमाती भी नहीं है, मैं तेरे को कमाने भी नहीं दूंगा, लेकिन हाँ तू मेरे पैसे अच्छा। उड़ाते जा रही है। वैसे वाले एंगल में है, नहीं सबमिसिव होनी पता है, चाहिए हाँ। बस। पीके मैं एक एग्जांपल देती हूँ इसमें। लड़के ना गोल्ड डिगर आजकल हर लड़की के मुंह पे ये टर्म फेंक रहे हैं। मेरे को अभी हाँ। तक हम्म। याद है, मैं स्कूल में मतलब 10th 11th के आसपास की ये बात है। एक लड़का था, तो काफी टाइम से मुझे बोलता था कि तू मुझे बहुत पसंद है करके ऐसी चीजें बोलता था। तो तब मैंने ध्यान नहीं दिया, स्कूल टाइम पे मैं इग्नोर करती थी उसको। और 12th के बाद उसका मैसेज आया ऐसे इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, मुझे याद नहीं है, कि यार प्लीज एक बार बात करके देख ले। और मैं उससे बात भी नहीं करती थी। उसने यही बोला कि एक बार प्रॉब्लम तो बता कि प्रॉब्लम है क्या। मैंने उसको बहुत ही रूड कुछ रिस्पॉन्स दिया कि यार देख मुझे नहीं पसंद है तू, मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, प्लीज बात मत कर। उसका नेक्स्ट स्टेटमेंट आया, तू तो गोल्ड डिगर है, तुझे पैसे वाला लड़का चाहिए। तो मैं उसके साथ कभी रही भी नहीं, मैंने उसका कुछ, मैं कहीं घूमने नहीं गई, कुछ नहीं किया। अब लड़कों के माइंड में ये है कि लड़की अगर वो देखो वो खुद कुछ नहीं कमा रहा, उसको पता है कि मैं कुछ नहीं कमा रहा, मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया। मैंने तो इस बेसिस पे नहीं किया कि तू कुछ नहीं कमा रहा, मुझे पता भी नहीं कि तू कितना कमा रहा है, तू क्या काम करता है, मेरे को इंटरेस्ट भी नहीं है। लेकिन उसको कहीं ना कहीं ये चीज पता है कि मैं कुछ नहीं कमा रहा, तो मेरे पास गाड़ी नहीं है, तो इसने इस बेसिस पे रिजेक्ट किया होगा कि मैं अमीर नहीं हूँ। मैं अमीर होता तो मैं हाँ कर देती। तो तुम्हारा खुद का ही माइंडसेट वो है ना कि तुम खुद ही समझने लग गए हो कि हर लड़की को बड़ी बड़ी गाड़ियां चाहिए,
महँगे ब्रांड्स चाहिए, वो घूमना चाहती है हमारे साथ, तो तुम हर लड़की को नहीं बोल सकते हो कि वो गोल्ड डिगर है। और ये काफ़ी लड़के ना चॉकलेट दे देते हैं, एक साल की फ्रेंडशिप हुई, उसमें तुम ऐसा भी नहीं कि लड़कियों पे गोल्ड उठा रहे हो, बहुत ही पैसा तुम खर्च कर रहे हो, वो हल्का-फुल्का एक गिफ्ट भी देंगे ना, जो चॉकलेट भी हो सकती है, उसके बाद भी बोलेंगे तो गोल्ड डिग करके चली गई। हाँ, और मैं तो इसी पर्सपेक्टिव पे बोल रहा था। लेट्स से डेट पे गए हैं, ठीक है, कोई ब्लाइंड डेट हुँ, है। अगर लड़की ने खुद पे कर दिया, मतलब वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, कमा रही है, जो इनके मॉरल एथिकल उससे अगेंस्ट में हो गया। अगर लड़का पे कर दे, लड़की के पास पैसा नहीं है, तो ये वो भी चाहते हैं कि शादी के बाद लड़की वर्किंग ना हो। मैं उस पर्सपेक्टिव से हाँ, कह रहा हूँ। अगर वो पे कर रही है तो वो इंडिपेंडेंट है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट है, इनको उनसे भी प्रॉब्लम है। हुँ, ना पे करे तो वो गोल्ड डिगर है, उससे भी प्रॉब्लम है। अच्छा, सो मैं इसका ना ऐसे आंसर करता हूँ। लेट्स से कोई एक बंदा एक बंदी को लेकर के जाता है एक ट्रिप पे, ठीक है। लेट्स से वो हम्म, लोग गए हवाई घूमने के लिए, और उसने अराउंड, और लड़का केपेबल है, ठीक है, उस पे कुछ 1-1.5 लाख उस ट्रिप पे इन्वेस्ट ठीक कर है, दिया। समझ गया। वो लेकिन अगर उसको रिटर्न नहीं मिला आरओआई, और हर लड़के का हाँ, अलग अलग आरओआई का लेवल होता है, ठीक है, जरूरी नहीं है हर कोई एंजॉय एक ही करके चीज भाग चाहेगा। गई। हाँ, तो वो बोलेगा कि ये तो गोल्ड डिगर है। और या फिर अगर उसको आरओआई नहीं मिल रहा है कंसिस्टेंटली अगले 1-1.5 साल तक, तब वो गोल्ड डिगर का टैग लगा देगा। हुँ, भाई लड़के ही बेवकूफ हैं, मुझे तो यही ईगो लगता हर्ट है। हुआ था ना तुम कि अरे सिम्प हो। इसने ये मेरे साथ घूम के भी आ गई, एंड इसने मेरा भी उससे कुछ फायदा नहीं हुआ। हाँ, हाँ, तभी, इमोशनली थोड़ी तो मैक्सिमम लोगों को पता भी नहीं होता है क्या होता है। हुँ, फिजिकली बिल्कुल। फायदा नहीं हुआ, इसका मतलब हाँ, इसको बस फ्री डिनर चाहिए था। फ्री डिनर का कॉन्सेप्ट मुझे इतना बेकार लगता है ना। हुँ। लड़की डेट पे पे नहीं कर रही है, शी जस्ट वेंट ऑन अ डेट विद मी टू हैव अ फ्री डिनर। बोला भाई लड़के क्या पैसे नहीं है क्या, खाने के लिए भी नहीं है क्या, एकदम ही गरीब है। वो लड़कियों को इतना नीचे गिरा दिया है ना कि तुम उसको एक चॉकलेट भी देके बोलते हो गोल्ड डिगर है। तो ये वैसे बहुत ही चलो वैसे व्हाट डू ऐसी यू गाइस लड़कियाँ थिंक, हुँ, डेट किसको पे करना चाहिए? यार लाइक मतलब एक 50 सेंट का डायलॉग याद आ जाता है भाई, कि मतलब जिसने भी डेट के लिए ऑफर किया था ना, कि मतलब कि जिसने भी प्रपोज किया था डेट के लिए, हाँ, उसको पे करना चाहिए। मतलब 50-50 मतलब 50-50 भी नहीं मैं बोलूँगी कि शेयरिंग होना चाहिए यार। कभी तुम जा रहे हो तुम कर दो कैजुअली कि आज मैं बिल पे कर दूँगी, कभी लड़का कर देगा। तो ऐसा भी गलत है कि जो लड़कियाँ एक्सपेक्ट करती हैं कि लड़का ही हर बार पे करेगा। तो मुझे वो थॉट भी सही नहीं लगता है कि ये काफ़ी ना ये लड़के भी बोल रहे हैं। एक मैं वही ये जो होते हैं काफ़ी चीज़ें बोलते हैं एंटिट। कि तुम लड़कियों से बिल पे नहीं नहीं एंडरटेट नहीं जो काफ़ी ना मतलब सपोर्ट करते हैं इस चीज़ को कि तुम कैसे तुम लड़की से बिल कैसे पे करा सकते हो? ये लड़के बोल रहे हैं कि तुम लड़के ही नहीं हो अगर तुम लड़की को बिल पे करने दे रहे हो। वो कौन था यार मैं नाम एकदम मेरे अच्छा, माइंड से हाँ, निकल ये गया है, लोग बोलते जिसका हैं। अमेरिका में भी अभी वो शूट कर दिया था ये जिसको। शिवलरी में आ जाता है ना ये। हाँ, 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 तो ये भी मुझे सही नहीं लगता यार, लड़के ही हर बार रिस्पॉन्सिबल क्यों हो फाइनेंसेस के? तुम सारा प्रेशर लड़के पे क्यों डाल रहे हो? तो कभी को तुम कर दो, कभी लड़के कर देंगे तो ऐसा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। जैसे लास्ट 6 महीनों में मैं बहुत सारे ऐसे फर्स्ट डेट्स पे गया, एंड वो फर्स्ट डेट्स पे ही रह गया बिकॉज कोई पॉइंट नहीं था उसको आगे बढ़ाने का। हुँ, एंड 80% ऑफ टाइम आई हैव ओनली पेड, एंड सामने से कभी भी वो नहीं आया कि अरे स्प्लिट कर लेते हैं या वो कर लेते हैं। ठीक है, पर्सनली आई डोंट केयर अबाउट इट, बट एक बंदी बोलती है तू पे कर क्योंकि तू बहुत बड़ा क्रिएटर है, तू बहुत अमीर होगा। मैं बोला ठीक है, एनीवेज तुमको बोलने की जरूरत नहीं थी, वो तो मैं कर ही देता। एंड इट्स नॉट दैट आई एक्सपेक्ट यू टू डू 50-50 और एनीथिंग एट ऑल। सामने से अगर कर रहे हो, हाँ, दैट इज अ गुड साइन फॉर मी कि हाँ यू आर। बहुत सारी चीजों में ये भी होता है कि यू नेवर नो कि सामने वाला किस इंटेंशन से आ रहा है। एंड बीइंग हुँ, अ क्रिएटर, इट इज परसीव्ड दैट वो बहुत ज्यादा करोड़पति इंसान होगा वो इंसान, हुँ। क्योंकि बहुत बार ट्रू नहीं होता है। एंड मैंने हमसे बोला पूछो, हम तो क्रिएटर हैं, हमसे हम नहीं पूछे। हैं। तो अरे अल्टीमेटली हमें पता है ये बोला जाता है आदित्य कि ये तो सारे प्रिविलेज घर से आते हैं, इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है ज़िंदगी भर, और पॉडकास्ट करने आ बेरोजगार गए हैं, हैं, ये भी बोलते हैं हमें, ये तो बेरोज़गार बेरोजगार हैं, लोग हैं। इनके माँ-बाप बहुत ज़्यादा अमीर हैं, इनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इनको क्या पता मिडल क्लास में क्या स्ट्रगल्स होते हैं और ये सब हम्म, चीज़ें। तो बहुत सही बोल रहे assumptions हो हैं। क्रिएटर्स।
पता है हाँ एक रियल लाइफ प्रॉब्लम बताओ लड़कों की अभी मतलब क्या हो रही है। सो जैसे टिंडर बम्बल वटेवर जो भी आपके डेटिंग ऐप से आप जाते हो ना, और फर्स्ट डेट जैसे होता है, तो एक लड़का ना हमेशा जब वो बिल आ रहा होता है ना, तो उस टाइम पे ये रहता है यार ये कहीं फेमिनिस्ट तो नहीं है, मतलब आप फर्स्ट डेट पे हाँ एकदम सारी बातें तो नहीं कर पाते राइट। हम्म। अगर मैंने बोल दिया स्प्लिट करने के लिए और ये ऑफेंड हो गई, या मतलब दूसरे वे में ले लिया, या अगर मैं खुद पे कर रहा हूँ तो इसको लगेगा क्या मैं पे नहीं कर सकती क्या, लेट्स डू इट हाफ हाँ, हाफ। लड़का ये कंफ्यूज हो इतना हम्म जाता है वियर्ड भाई। मूवमेंट होता है ना, इतना वियर्ड हम्म। मूवमेंट होता है, वो जस्ट बिल हाँ पे करने का एलिमेंट। इसलिए लड़कियों को मेरे हिसाब से अपफ्रंट बोलना चाहिए, हे लिसन बिल आएगा हाँ तो वी बोथ विल स्प्लिट, और या हाँ व्हाटएवर। प्लीज ये बोल देना लड़कियों, भाई लड़के बहुत कंफ्यूज है, मर जाते हैं वो इसी चीज को लेकर के, और आखिरी हम्म में जज करने लगती है लड़कियां फिर। हाँ हाँ करती हैं यार, बहुत बोलती हैं कि इसने हमसे बिल पे करवा दिया, और नेक्स्ट डेट पे वो जाती भी हाँ नहीं है, बस ये चीज और ये नोटिस भी करती हैं कि कि इस पे भी आता है, ये इसने खुद ही कैसे पे कर दिया, इसको क्या लगता है कि मैं हाँ, पे नहीं कर दोनों। दोनों सकती। साइड से हाँ लड़का मरता है इस वही। पे, या दोनों साइड से। तो लड़के भी बहुत पिस रहे हैं यार, ऐसी बात नहीं है कि सारे जो जुल्म हो रहे हैं वो लड़कियों पे ही हो रहे हैं, लड़के भी बहुत पिस रहे हैं। एंड मैं वही एड्रेस करना चाह रही थी इस पॉडकास्ट में कि दोनों साइड से ही ना आप एक्सट्रीम हेट पे चले गए हो, तो थोड़ा ना न्यूट्रल हम्म रहो। ट्राई करो यार, एक पर्सन को चांसेस दो, बहुत सोच समझ के वो तुम्हारे लिए ठीक है या नहीं है, राइट क्वालिटीज पे एक पर्सन को जज करो। ये नहीं है कि किरण रॉय ने बोल दिया या ऑकवर्ड गोट ने बोल दिया तो सब लड़कियां बेकार हैं या सब लड़के एक जैसे हैं। तो हर कोई क्रिमिनल नहीं होता है, हर कोई बैड इंटेंशन के साथ एंटर नहीं कर रहा है। काफी केसेस हम सुन रहे हैं जहाँ लड़कियां आजकल ज्यादा लाइमलाइट में आ रही हैं कि वो बिल एक ही चल रहा है ना, मैंने लास्ट पॉडकास्ट में भी एड्रेस किया था कि ये काफी स्कैम चल रहा है बम्बल में, स्पेशली डेटिंग एप्स में, कि लड़कियां लड़कों को मिलती हैं और बुलाती हैं, एक जगह इनवाइट करती हैं, और वहां पे फिर वो बिल्स, मतलब एक होटल के साथ सेटिंग होती है कि हम डेट पे किसी को हाँ लेके हाँ हाँ आएंगे हाँ हाँ। और जितना बिल बनेगा, और वो जब लड़का बिल पे करने के टाइम पे आता है तो लड़की वॉशरूम चली जाती है या चली जाती है, वहां से चली जाती है। तो ये हम्म चीजें हो रही हैं, अग्री। तो ये काफी लड़कियां मिसयूज कर रही हैं अपने लॉज को, और मतलब एक विमेन कार्ड भी प्ले करती हैं, काफी जगह करती हैं कि लड़का अगर कुछ गलत नहीं भी कर रहा है ना, तब भी होता है कि तुमने टच कैसे कर दिया, तुम तो हरास कर रहे हो। तो ये काफी हम्म केसेस ठीक नहीं होते हैं। तुम खुद लड़के को अलाउ करती हो, उसके बाद तुम उस पे हरासमेंट के केसेस नहीं लगा सकती हो। तो ये लड़कियों को भी मैं बोल रही हूँ कि बहुत गलत कर रहे हो तुम लड़कों के साथ, ऐसे मत करो। हम्म। अपने भाइयों के बारे में सोचो, अपने फ्रेंड्स के बारे में सोचो, दिस इज वेरी रॉन्ग। लड़के लिटरली डर रहे हैं, उनका एक रीजन है डरने का। लेकिन लड़कों को मैं यही बोलूंगी यार कि सारी लड़कियां एक जैसी नहीं होती हैं, बहुत ही केयरफुल रहो व्हेन इट कम्स टू चूजिंग योर पार्टनर। बी वेरी वेरी केयरफुल, लेकिन हर लड़की क्रिमिनल नहीं है। तो ये मेरा एंड मैसेज था। आदित्य, पीके, सागर, हम्म। तुम्हें क्या ऐड ऑन करना है इसमें? आई सेकंड दैट यार, मतलब कि मेरे लिए तो मतलब अनहेल्दी रिलेशनशिप से सिंगल रहना फार बेटर है। टेक योर टाइम, इट्स ओके। मतलब कि लड़कों के लिए तो इजी है कि अगर आप करियर पे फोकस करते हो, और अगर आपने डिसेंट इनफ करियर बना लिया है, तो आपके पास हमेशा अपॉर्चुनिटी रहेगी, ट्रस्ट मी। ठीक है। हम्म डेस्परेट मत होना, चेप मत होना कि वो बूम बॉक्स लेके लड़की के रात में नीचे लेकर के बैठ के गाने गा रहे हो, मतलब कि दुखड़े है ना। चेप मत होना, लड़कियों को बिल्कुल पसंद नहीं आता है यार। और हम्म लड़कियों की तरफ से तो मैं बिल्कुल, हाँ मतलब कि आप बिल्कुल आप बोल सकते हो कि सारे ही लड़के एक जैसे, बट वो होते नहीं है। ठीक है, वो हम्म होते नहीं है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहो, एक्सट्रीम एंड पे मत जाओ। चाहे आप लड़के हो तो फिर वो कौन सा टॉप जी मत बन जाओ, या फिर आप लड़की हो तो बिल्कुल ही हम्म। एक्सट्रीम एंड पे मत जा करके बात करो। आराम से रहो यार, क्या दिक्कत हो गई है सीरियसली। समाज बहुत ही फक्ड अप तरफ से बढ़ रहा है यार। हाँ, आदित्य, आपका कुछ फाइनल टेक? एट द एंड ऑफ द डे बहुत बड़ा गैम्बल ही होता है अगर आप किसी के साथ हम्म रिलेशनशिप में आ रहे हो तो। बट पॉइंट वहां पे ये आ जाता है मेन कि हाउ ग्राउंडेड यू आर, तुम अपने आप को कितना अच्छे से जानते हो। अगर तुमको चाहिए कि एक पार्टनर है कि पार्टनर विल बी द लास्ट पीस ऑफ माय पजल, हु विल कंप्लीट मी, तो कभी नहीं होने वाला। अगर तुम खुद को ऐसा 20% तक ही जानते हो, और सेल्फ लव अगर तुम्हारा सिर्फ 20% पे है, तो अगर 30% भी अगर कोई तुमको आके हल्का भी फील करा दिया तो तुमको लगेगा दिस इज इट। बट अगेन यू हैव नो आइडिया बाकी का 70% क्या था। एंड वहां हम्म। पे तुम गलत चॉइसेस लोगे, बहुत दिक्कत होगा। इससे बेटर है सिंगल रह लो एंड अंडरस्टैंड हु यू आर एंड व्हाट यू वांट। एंड जब तक वो नहीं मिलता है तुम अपने लाइफ का एनर्जी एंड
टाइम ये सब किसी को भी दोगे तो देन यू विल हैव दैट ट्रॉमा एंड देन यू विल स्टार्ट हेटिंग द अदर जेंडर पूरे टाइम। तो वो चीज का कोई पॉइंट नहीं है। अब लॉज हैं इंडिया में, लॉ बायस पे मुझे इतना कमेंट आता है ना कि भाई तुम सिर्फ व्हाई आर यू नॉट मेकिंग वीडियोस कॉलिंग आउट द सूडो फेमिनिस्ट, व्हाई आर यू नॉट मेकिंग वीडियोस अबाउट दीज थिंग्स कि कैसे मिसयूज कर रही हैं लड़कियां लॉ को। लॉ है, मिसयूज होगा, बट वो भी बहुत ज्यादा ऑपरेशन के बाद जो आए हैं लॉज, जैसे आई थिंक पीके साइड की बायसेस रहेंगे, कुछ टाइम तक रहेंगे, बाद में शायद ये चीज ठीक हो जाए। बट अभी जो मिसयूज कर रहे हैं, at the best what you can do is choose a person who will, जिसका ये तुम्हारे ऊपर लगा फेक केसेस लगाने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो। वो कैसे पता चलेगा? तुम टेक योर टाइम टू अंडरस्टैंड दैट पर्सन। अभी यहाँ पे दिक्कत ये होती है, हिंज पे भी आई सी इट अ लॉट की 2 दिन में तुमको मिलना है, तीसरे चौथे दिन में तुम लोग डेटिंग चालू कर दिए। उससे कोई डेस्परेशन है ना, डेस्परेशन की बात है। अगर तुम किसी के साथ आ रहे हो आउट ऑफ डेस्परेशन एंड लोनलीनेस, यू आर मेकिंग अ रॉन्ग बेट एंड इट विल बाइट यू इन द एस इन द लॉन्ग रन। तो उससे बचने के लिए यही चीज है, खुद को जानो और आगे बढ़ो, वैसा पार्टनर चूज करो। बेसिकली ना वही है कि ये जेंडर प्रॉब्लम है ही नहीं, ये एक ह्यूमन बीइंग्स की प्रॉब्लम है। Yeah. और हर ह्यूमन बीइंग में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, और इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन क्या है? अपनी चेतना को ऊपर लेके जाओ। जब आपकी ये हमें एक कलेक्टिवली ना अपनी चेतना को ऊपर लेके जाना है, तो सारी प्रॉब्लम्स वहीं पे रिजॉल्व हो जाएंगी। किसी पॉडकास्ट में तो आचार्य प्रसाद को बख्श दो, किसी पॉडकास्ट में छोड़ दो। एक में तो चेतना को छोड़ दे भाई तू। किसी में आचार्य प्रसाद को बख्श दो प्लीज। यार मतलब सोच के देखो अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है। लड़के चूज नहीं कर पा रहे हैं राइट पार्टनर्स बिकॉज उनके प्रेफरेंसेस या पैरामीटर्स ही रॉन्ग है। सेम गोज फॉर गर्ल्स ऑल्सो। पैरामीटर्स करेक्ट कैसे होंगे? चेतना को ऊपर लेके जाके। मतलब आचार्य प्रशांत की जो चेतना वाली बात है, सारे जिंदगी के सॉल्यूशन आपके चेतना को ऊपर ले जाने से सॉल्व हो सकते हैं गाइस। तो तभी मैं बहुत बड़ा फैन हूँ आचार्य जी इस का। पॉडकास्ट का नाम मिल गया है हमें, चेतना को ऊपर कैसे लेके जाए। आचार्य प्रसाद की फोटो लग जाएगी थंबनेल में। सीरीज बना दो एक। वही है। ये पता है, मैं एक ट्रिक बताऊं एक लड़कों को। अगर तुम्हें लगता है ना कि तुम्हारी लड़की प्रॉपर्टी लेके भाग जाएगी या वेल्थ वगैरह, तो पहले तो ना काफी लड़के ना अपनी वेल्थ को ना खुले आम तीसरी डेट पे या सेकंड डेट पे ना बहुत ही खोल देते हैं कि मैं मेरे पास ये गाड़ी है, मेरे पास बिजनेस है। तो वो करना बंद करो, धीरे धीरे अपने कार्ड्स खोलो। और अगर तुम्हें सच में अगर ये डर लग रहा है किसी लड़की से, तो तुम ऐसे भी तो प्रिटेंड कर सकते हो तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं। मतलब ये प्रैक्टिकल लड़के है फिर या नहीं है, कहेंगे आई कि वो डोंट नो। पटेगी ही नहीं। तो फिर नहीं अरे ऐसी वो लड़की पटती भी पटानी नहीं ही है क्यों लड़कियां। है? फिर तुम्हें लड़की पटानी ही क्यों है? मतलब मैं ये नहीं बोल रही गरीब बन जाओ, लेकिन इतना भी शो ऑफ मत करो, क्योंकि ऐसे कपड़े मैं एक अपने फाड़ लड़की के हूँ। बैठेंगे। सोच के देख, मेरी डेट पे जा रहे हैं तो कपड़े पटे हुए। दिस इज मी मैन। मैं वही कहती, गरीब मत बन के बैठ जाओ। पर पता है कुछ लड़के ना लिटरली, मैं किसी क्लब में जा रही हूँ, मेरे साथ ये बहुत बार हुआ है पीके कि मैं किसी क्लब शो में ऑफ जाती हूँ करना। ना, लड़के आते हैं कि देखो ये क्लब मेरे पापा का है, ठीक है, ड्राइव पे चलोगे, मेरे पास तो ऑडी है। वो लिटरली फर्स्ट डेट भी नहीं, वो फर्स्ट मीटिंग में आप जानते भी नहीं हो, वो स्ट्रेंजर है, आप कंफर्टेबल भी नहीं हो लड़के से बात करने के लिए, वो आपके पास आएंगे, बोलेंगे मेरे पास तो ये गाड़ी है, मेरे पास तो इतना पैसा है। और ये लड़के लिटरली करते हैं। और फिर तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम अपनी वेल्थ को शो करके, ठीक है, जो तुम एक ऐसी लड़की से जा रहे हो जो तुम्हारे वेल्थ से पट रही है, पट जाएगी, और तुम उसी लड़की को बोल देते हो वो गोल्ड डिगर है, तो तुम भी तो वही चाहते हो ना कि तुम्हारे पैसों से वो लड़की पटे। तो तुम खुद को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो इस चीज में। तो इतना भी ना, मतलब तुम ये मैं प्रखर की एक बुक पढ़ रही थी, डोंट शट अप, तो उसने बहुत सही चीज बोली थी कि आपके फर्स्ट कुछ डेट्स में ना आपको वेल्थ को डिस्क्लोज नहीं करना है। आप ऐसे एज अ पर्सन आप क्या चाहते हो एक पार्टनर में, रिलेशनशिप में, आप वो सब चीजें डिस्कस करो। ये नहीं कि मेरे पास तो ये डिग्री है, मेरे पास तो इतना पैसा है, मेरी जॉब ऐसी है, बिजनेस ऐसे है, ये सब चीजें डिस्कस ही मत करो। आप लड़की को भी फिर उसी साइड से देख रहे हो कि मैं पैसा, मतलब मैं पैसों का थोड़ा कार्ड्स प्ले करूंगा तो वो लड़की मेरे से पट जाएगी। तो फिर लड़कियां भी ऐसे ही पटेंगी जो गोल्ड डिगर हैं एक्चुअल में। तो थोड़ा आप भी ना अपना क्राइटेरिया चेंज करो, और इतना अपने वेल्थ का शो ऑफ मत करो। अगर आपके पास है भी, वो धीरे धीरे लड़की को अपने आप पता चल जाता है, तो आपको शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है। तो मैं तो इसमें यही बोलूंगी। इस पे एक सेपरेट पॉडकास्ट करेंगे कैंड एक्सचेंज पे ना,
कि क्या आपको हाँ। वेल्थ शो ऑफ करनी चाहिए फर्स्ट डेट पे? हम्म। क्योंकि मेरा एक ऐसी माइंड में ओपिनियन आ रहा था अभी कि लेट्स से मैं फर्स्ट डेट पे एक बुगाटी या फरारी में जाता हूँ, 99.9% चांस है कि वो फर्स्ट डेट सक्सेसफुल होगी। डू ट्रू यू गाइस एग्री, है ना? ट्रू तो यार इसीलिए वो इसको एक सक्सेसफुल मार्कर भी समझते हैं, और नहीं अगर नहीं, उनके पास पता है देखो। तो व्हाई नॉट पता नहीं शो? थी बायोलॉजिकली ना लड़कों का एट द एंड ऑफ द डे होता है कि मेरे को कॉन्कर करना है, ठीक है। मैं ये हम्म। बोल रहा हूँ कि लाइक 18 साल 19 साल पे आप कोई यार शादी की तो नहीं सोचते हो, राइट। मुझे बस ये देखना है कि मेरा रेशियो खराब ना हो जाए, कि अगर मैं किसी को प्रपोज कर रहा हूँ मैं अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखूंगा। सो इट कुड बी कि मैं कॉलेज में मैं बहुत अच्छा मतलब कि पढ़ने लिखने में हूँ, तो आई कैन शो ऑफ कि मैं काफी अच्छा एजुकेशन में हूँ। और ये पैसे वाला एंगल, हाँ मेरे पास पैसे भी है। तो अब लड़की के पास ना इंटेलेक्चुअल लेवल पे और फिर पैसे, ये दोनों जब मैं क्लब कर दूंगा ना, तो चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। अगर इंटेलेक्चुअल मैंने शो नहीं किया और पैसे ही अगर मैंने शो किए, तो वो एक रिफ्लेक्ट करता है कि अच्छा अच्छे बैकग्राउंड से है, लड़के के पास पैसे भी है, तो कई सारे हम्म क्राइटेरिया चेक मार्क हो जाते हैं। ये शो ऑफ वाले जो तू बोल रही है ना, आई नो ये गलत है, लेकिन हम्म। आपको ना आउट एकदम ऑन द फेस शो ऑफ भी नहीं करने की जरूरत है। आपने एक हाँ। अच्छी सी वॉच पहनी है, लड़कियां वो भी देख के समझ जाती है। एग्जैक्टली। आपके ओवरऑल ड्रेसिंग सेंस को भी देख के समझ जाती हाँ है। आउटराइटली मत बोला हाँ मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पापा ये है पॉलिटिशियन है, इतना मत करो। आई हाँ। एग्री विथ यू ऑन दैट। पता है, मैं जनरलाइज नहीं करना चाहती हूँ इस पे, हम्म लेकिन पता है मुझे जो लड़के ऐसे मिले हैं या जो मेरे फ्रेंड्स के साथ एक्सपीरियंस हुआ है, जो ये शो ऑफ करते हैं ना अपनी वेल्थ का फर्स्ट मीटिंग पे कि मेरे पास ये है, मेरे पास हम्म वो है। पता नहीं ऐसा क्यों है कि वो लड़के ना इंटेलेक्चुअल बिल्कुल जीरो होते हैं, इंटेलेक्ट लेवल ट्रू, पे। इनका एक ठीक हम्म है। कोरिलेशन है। तो हाँ हम्म है। तो अगर ना लड़की का वही चेतना वाली बात आ गई, अगर लड़की की चेतना बहुत हाई है ना, तो वो ऐसे लड़के से पटेगी ही नहीं। मतलब मुझे लिटरली ना अब ऐसे मैंने इतने केसेस देख लिए हैं कि जो लड़का फरारी में घूम रहा है या फिर पूरा ऊपर से नीचे तक ना ब्रांड में ढका हुआ है, मुझे वो टर्न ऑफ कर देता है वो लड़का। पता नहीं ऐसा क्यों है। अब हम्म भले ही वो नहीं अच्छा इंटेलेक्ट का भी हो सकता है, स्मार्ट हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, इनोसेंट हो सकता है, लेकिन मुझे वो लड़के अट्रैक्टेड लगते ही नहीं हैं जो पूरे ब्रांड से ढके हुए हैं। तो ये मेरा ओपिनियन है, हम्म शायद मैं जनरलाइज नहीं करना चाहती, नहीं, मे बी सही आई एम कह रही है रॉन्ग। तू। नहीं सही हाँ। पता है। है क्यों होता है? ये इसीलिए होता है, जैसे हम बात करते हैं ना, जब हम ओशो पढ़ लेते हैं, ज्यादा अध्यात्म पढ़ हुँ, लेते हैं, आचार्य प्रशांत का वेदांत पढ़ लिया, तो हुँ, फर्स्ट चीज हमारे साथ क्या होती है? हम थोड़ा मोह माया से दूर हो जाते हैं, राइट? हमारा इंटेलेक्ट जब ग्रो होता है तो हमें मटेरियल चीजें उतना प्लेजर नहीं देती हैं, हमें उनकी हुँ, इंपॉर्टेंस भी उतनी नहीं लगती है, राइट? तो एक ऐसा लड़का जो अपनी वेल्थ को ही सिर्फ शो ऑफ कर रहा है, मतलब उसके पास फर्स्ट चीज दिखाने को क्या है? अपनी वेल्थ। मतलब हाँ, प्रायोरिटी ही उसके लिए ये है, सबसे और बड़ी लास्ट लाइफ की चीज भी वही है, इंपॉर्टेंस। हाँ, फर्स्ट एंड वो लास्ट वही है। मतलब वो मटेरियलिज्म को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, राइट? बिल्कुल। तो जो हुँ, मटेरियल चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा, ऑनेस्टली वो डम भी होगा, चेतना हाँ। कम है हम्म उसकी। तो समझ रहे हो? तो मुझे नहीं चेत समझ में हर जगह आते ऐसे चेतना आती लड़के। है गाइस। आचार्य चेतना होती है, प्रशांत वो प्लीज एक बार दो, एक 20 सेकंड में मेरे को समझा दो, व्हाट अरे इज तो भाई चेतना। इस पे ना हमारे एटलीस्ट 10 वीडियो हैं आचार्य प्रशांत जी के ऊपर, जिसमें हमने एक्सप्लेन करने देख की लूंगा कोशिश मैं करी है कि चेतना फिर। क्या होती है। बेसिकली मतलब यही है। चेतना को पटाने के लिए चेतना को हाई करना पड़ेगा, इट्स लाइक दैट, ठीक है। हाँ। और वो चेतना भी चेतना वाली होनी चाहिए फिर। अबे कितना हाँ, चेतना एकदम बोलेगा भाई एकदम। तू, लाइक फक उस दिस चेतना चेतना के भाई। पास चेतना होनी चाहिए। तो तो मैं जैसे चेतना आपको को थोड़ा बढ़ाओ वो करती गाइस। हूँ, छोटे में मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि आचार्य प्रशांत काफ़ी चीज़ों पे डिस्कस करते हैं, क्लाइमेट चेंज, लड़कियों के सपोर्ट में काफ़ी बोलते हैं, एक अपना आपका फ्यूचर पे ध्यान होना चाहिए, फालतू के शो ऑफ में मत पड़ो, तो काफ़ी चीज़ें बोलते हैं, वो काफ़ी सही बोलते हैं। तो उसमें ना उनका हर वीडियो में एक वो सार ये निकलता है कि आप अपनी चेतना को ना इतने अवेयर हो जाओ आप, कि आपको मतलब सोसाइटी के कॉन्शियसनेस, जजमेंट से कोई फ़र्क ना पड़े। कॉन्शियसनेस कॉन्शियसनेस, वो हाँ। करनी है। कॉन्शियसनेस, हाँ, कि आपको ना कोई वैलिडेशन की नीड नहीं पड़ रही है, कोई आपको चलाना चाहता है अपने हिसाब से, तो आप उससे दूर हो जाओगे। तो वो काफ़ी चीज़ों पे सही मैसेज दे रहे हैं, तो उनका चेतना से मतलब यही है कि अपनी कॉन्शियसनेस को इतना हाई करो कि आपको कोई पागल हम्म ना बना सके, आप किसी के हम्म अकॉर्डिंग कोई डिसीजन मत लो, तो ये है मोटा-मोटा। तो अगर आपकी सच में चेतना हाई होगी ना, तो लड़कियों के लिए मैं ये बोल रही हूँ कि आप ना फिर नहीं पटोगे फरारी वाले लड़के से, ठीक है? हाँ, तो ये फैक्ट है। तो लड़कों का भी वही है यार कि तुम्हें पूरी ब्रांड की दुकान बनने की ज़रूरत नहीं है।
तुम अगर सच में अच्छी लड़की चाहते हो तो तुम सिंप्लिसिटी से पटा सकते हो। और अगर ये लड़के बोल रहे हैं कि लड़की पटेगी नहीं फिर, तो मैं सच में एग्री करती हूँ कि लड़कियों का शायद क्राइटेरिया वो हो चुका है कि हमें अमीर लड़का चाहिए, थोड़ा ये वाला, तो वो गलत है। पर तुम फिर ऐसी लड़की से बचो, अच्छा है कि वो लड़की तुम्हारी लाइफ में नहीं आ रही, फिर नहीं पट रही, इट्स गुड फॉर यू, वरना आगे जाके बहुत कलेश होते हैं जो हम केसेस सुनने को मिलते हैं, एलिमनी एंड देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स। तो तुम अपनी कॉन्शियसनेस इतनी हाई करो कि तुम्हें कोई पागल ना बना सके, वो चाहे लड़का हो या चाहे लड़की हो। तो यही इस पॉडकास्ट का वही था यार कि जेंडर को ब्लेम मत करो, जेंडर वॉर प्लीज मत शुरू करो, इससे और क्राइम्स बढ़ रहे हैं, नफरत बढ़ रही है, तो प्लीज स्टॉप इट। लड़कियां भी गलत कर रही हैं, लड़के भी गलत कर रहे हैं, लेकिन वो एज अ इंडिविजुअल गलत कर रहे हैं, वो एज अ पर्सन बहुत गलत हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हर शादी बहुत बेकार होती है, हर रिलेशनशिप बहुत बेकार होता है। तो तुम्हें कुछ ऐड ऑन करना है गाइस इसमें? डन। नहीं नहीं That is it. बस एक ही ऐड ऑन ठीक है, है। कैंड एक्सचेंज पे हम्म। जाइए, अपने पुराने वीडियोस देखिए। और जो भी चेतना को बढ़ाइए। चेतना को बढ़ाइए। चेतना को कैसे बढ़ाते हैं, हमने उस पे काफी वीडियोस बना रखे हैं। हम्म। और आदित्य को भी लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, इंस्टाग्राम पे हैं वो। आदित्य आपका चैनल यूट्यूब पे तो नहीं है ना अभी? एक्टिव नहीं है बट है, और सेम नाम अच्छा। से, और बताओ पांडे। और बताओ पांडे, हाँ, तो ओके आप जाके देखिए और बताओ पांडे, काफी सही कंटेंट बनाते हैं, तो शायद आपका थोड़ा जो विमेन हेटिंग है वो शायद कम हो, पैट्रियार्की शायद सोसाइटी से थोड़ी कम हो जाए, वी होप। तो वही है यार कि हम ऐसी हमने इस वीडियो में यही एड्रेस करने की कोशिश की है कि प्लीज जेंडर वॉर मत शुरू कीजिए, इससे बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और कमेंट्स में बताइए कि आप किस थॉट से अलाइन करते हैं, आपको क्या ऐसी चीजें लगती हैं जिस पे हम नेक्स्ट पॉडकास्ट पे डिस्कस कर सकते हैं, तो हम कमेंट्स को एड्रेस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट पार्ट लेके हम आ सकते हैं, पार्ट 3। तो या थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग टीम कैंडिड एक्सचेंज एंड आदित्य पांडे। Thank you so much, and please like, subscribe, and share Nidhi on the go. Thank you so much. बाय Bye. ये सागर कहाँ चला गया? हाँ ये सागर एंड कर कहाँ दे गायब हो गया? हाँ, एक सेकंड यार, ये रिकॉर्डिंग ना यही शायद से इसने स्टार्ट की थी। मैं कर देता हूँ